सो ऑलमोस्ट हम लोगों ने 1 महीना बिताया है. वी हैड वेरी सो मच ऑफ रिसर्च वाज डन. आप सब ग्रुप्स में डिवाइड हुए थे और उसके बाद आप लोगों ने खूब मेहनत किया, अच्छे से आर्टिकल को पढ़ा और उसके बाद डिस्कशन हुआ. ऑलमोस्ट एवरी डे यू वर मीटिंग डिस्कसिंग थिंग्स. और उसके बाद यू हैड द प्रेजेंटेशन. आपने अपने ग्रुप का भी प्रेजेंटेशन दिया. बाद में आपने सुना भी इतने सारे ग्रुप को. तो सपोज आई एम द डेविल दैट आई एम एन एथिस्ट. तो आप मेरे को कैसे कन्विंस करोगे? वुड एनीवन लाइक टू ट्राई? आप मुझे कैसे कन्विंस करोगे कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो गलत है? इट इज नॉट ट्रू. अब क्या बहुत सारे पॉइंट्स होंगे अपनी अपनी प्रेजेंटेशन एक एक टॉपिक की इनफ इंडिकेट करने के लिए. प्रभु जी, हाँ जी अब बताओ. मैं ब्लास्ट से डिस्ट्रक्शन होता है क्रिएशन में. नहीं, हैंड रेस करके करते हैं ना, एक एक करके. आप हैंड रेस कीजिए, अपना कैमरा भी ऑन रखिए और हम शुरू करते हैं एक एक करके. we'll have this discussion for a short while, probably 15-20 minutes. और उसके बाद फिर then we'll discuss the conclusion. I have prepared a small presentation जिसके अंदर हर एक स्लाइड में मतलब जो भी सारे टॉपिक्स थे उसका ब्रीफ समरी है, so that later on it will serve you a good purpose. बट शुरुआत कौन करना चाहेगा? Should we proceed this way? Should we ask from the kids first? As you wish, Prabhu, as you wish. तो यस आप बोलिए. एक आध पॉइंट तो होगा ही ध्यान में. तो जो आपकी प्रेजेंटेशन आपको याद है? प्रेजेंटेशन आप लोगों ने बनाई थी कुछ, तो फिर क्या है बताइए उसमें से. स्टार्ट. Bharati bro, I'm not able to write this in chat, but I just wanted to ask, like, I didn't have like Prashad today, so can I have it as I'm listening to the class? Yes, please. Okay, I'd tried, but like it was like getting difficult to stay without Prashad, so I'm having it with Prashad as I'm listening to the class, and I'm a little sorry for this. Yes, no worries. So who would like to start? यहाँ पे 1 2 3 4 ग्रुप लीडर्स हैं. 4 तो ग्रुप लीडर नहीं यहाँ पे. और लोग ज्वाइन करेंगे. ठीक है, गौरांग ने हैंड रेस किया था. प्रभु जी, मुश्किल है आपके सामने ये समझाना आपको. अरे हम ही ने तो आपको समझाया था सब कुछ. आपने हमको समझाया था. इट इज सेम. आपको जस्ट बोलना है. बताइए क्या पॉइंट है. विल डिस्कस. दिस इज नॉट अ टेस्ट. दिस इज ये ऐसे नहीं कि मैं वी विल रिफ्यूट यू. द पॉइंट इज द आइडिया बिहाइंड दिस इज आपको कितना समझ आया है जो आपने सुना, कितना आपको याद है, वो भी बहुत जरूरी है ना. आपने बहुत एफर्ट मारा प्रेजेंटेशन बनाने में, बट अगर एट द एंड ऑफ द डे जो सारा एफर्ट गया अगर वो पीपीटी को डिजाइन करने में चला गया और आपको याद ही नहीं है कुछ कंटेंट क्या था उसका, फिर उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा ना जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सब कुछ हुआ, डिस्कशन हुए, एनिमेशन भी बने, बट इट सर्व्स अ पर्पस ना. तो क्या था एक्चुअली वो बताइए. Yes, Arindam Prabhu. So yes, Suresh. So putting my points in a like very simple points as of now. Yes, So yes. firstly, the Big Bang itself has a very like illogical basis
like it's like a sci-fi kid story. It's an assumption कि ऐसा हुआ होगा, or just like a blast happened, expansion and all those things. So like when like if anyone hears it, it's like a sci-fi kid story, but due to the wrong what you say association, or like wrong preaching of science, I should say, I don't know, like everyone believes in science blindly, so whatever they say everyone believes that. So although it's not true, they simply believe the scientists. So बट इस जो आप बोल रहे हो साई-फाई स्टोरी है, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, कोई आधार है इसका, इसके पीछे का? I can also very easily say कि God is a sci-fi story made by some sort of people who were fearful, who wanted some justice or harmony to be maintained in the society. तो एक ऐसी चीज को बनाती है जिससे लोग डरे। आपका आधार क्या है बोलने का? साई-फाई स्टोरी है, रीजन दीजिए ना मुझे इसके पीछे का। so like proof of a big bang theory को exist नहीं करता है इससे। कुछ तो बताइए, अपने अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए यू मस्ट गिव सम एविडेंस ना। हवा में बात तो कोई भी कर सकता है। Give me 2-3 minutes, I'm recalling the arguments all. आप में से कोई ये बता सकता है मेरे को बिग बैंग थ्योरी क्या है? आपने जो सुना पढ़ा, कोई मुझे 2-3 लाइन में समझा सकता है व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी? वुड यू लाइक टू ट्राई? क्या है बिग बैंग थ्योरी, क्या पढ़ा है आपने? जी कहना है। आपका कैमरा ऑन होगा तो आपको कर देंगे। प्रभु जी मैंने अभी अभी ज्वाइन किया, हम क्या कर रहे हैं? हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि आपको याद भी है या नहीं जो आपने प्रेजेंटेशन दिया उसमें से। डिस्कसिंग दैट। कैमराज ऑन नहीं है, कैमराज प्लीज ऑन कर लीजिए। निश्चिता का, यू कैन अंडरस्टैंड। राधे गोविंद, श्री जी, सानिल, ऋषित, प्लीज कैमरा ऑन रखिए अपना। राधे गोविंद और सुन पा रहे हैं तो आदित्य आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए। प्रणव इज आल्सो देयर। ऑन रखने का मतलब ये नहीं कि ऑन रखा फिर से ऑफ कर दिया उसको। You have to keep it consistently. Yes, कौन बता रहा है बिग बैंग थ्योरी क्या है? 2 लाइन में, फिर उसके बाद हम बात करते हैं उसको रेफ्यूटेशन का। यस चैतन्य। प्रभु जी वो जो एक एक्सप्लोजन है जिससे यूनिवर्स बना। एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन, हाँ हमने डिस्कस किया था। एक्सप्लोजन स्टार्टिंग में ऐसे ही बताया गया था कि एक एक्सप्लोजन हुआ था, बट बाद में वो एक्सप्लोजन को साइड कर दिया गया था। जो स्टार्टिंग में रखा गया था एक्सप्लोजन हुआ उस समय, और बाद में फिर नाम पड़ा था कि बिग बैंग। बाद में थ्योरी को और चेंज किया गया, एक्सप्लोजन ना होके एक्सपेंशन हुआ, बट द नेम बिग बैंग वाज रिटेन्ड एज फर्स्ट। प्रभु जी मुझे यही बोलना था कि एक्सपेंड। तो देखिए अभी भी कैमरास ऑफ है बहुत लोगों के। हमने लास्ट टाइम ये कंडीशन रखा था कि कैमरा सबके ऑन रहेंगे, प्लीज डोंट फोर्स मी। आप लोग कैमरा ऑफ होगा एंड नो वन हैज टोल्ड मी एनी स्पेसिफाइड रीजन एक्सेप्ट निश्चिता। अर्जुन गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है, उसका कैमरा भी ऑन है, तो बाकी सब भी ऑन कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं करेंगे तो अगले 5 मिनट में वी विल रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग within 5 minutes. Yes, Gorish. प्रभु जी बिग बैंग एक पॉइंट से एक्सप्लोजन हुआ और सब कुछ क्रिएट हो गया बस। एक्सप्लोजन नहीं हुआ था, मैंने बताया एक्सपेंशन हुआ था। एक्सपेंशन कैसे क्रिएट हुआ, क्या हुआ, क्या था वो एक पॉइंट, उसके बारे में कोई कुछ प्रकाश डालना चाहेगा? प्रणव प्रभु।
कोई प्रोसेस फॉलो हुआ था या कैसे हुआ? Really not on that, but I want to talk about the theory. मतलब sense हाँ of बताइए। theory is a theory that does not have a mathematical, scientific and logical basis, but people try to explain that theory using other theories. So other scientific ideas को they try to put it in force करते हैं so that they can explain Big Bang. But to do that, there very weird concepts come up. So it does not have a basis, but then they try to explain it from different things. Like anyone else like to speak? Vrinda? Prabhuji, like you just said, that first they said Big Bang was an explosion, then they are saying it's an expansion. So science abhi evolve ho raha hai. So maybe because first they said it's explosion, now they're saying it's expansion. So abhi nothing is like settled. Like a final मतलब एक decision ये है कि क्या था. So it is still, saying कि पहले ये था, now it is like that. It's changing abhi. So we cannot actually trust whether it is giving us the correct information or not. बट मैं तो पूछ रहा हूँ क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं तो उसके बारे में पूछ रहा हूँ। मेरा ये point इसलिए it was for why Big Bang is like false. अच्छा, ओके, एक्सेप्टेड। अर्जुन का हैंड देगा अभी। जी वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं बिग बैंग में कि कैसे जो इनिशियल कंडीशंस थी वो कहाँ से आई जिससे बिग बैंग हुआ। वेरी नाइस। तो अभी तक एक ही अच्छा पॉइंट आया, वो ये था कि इनिशियल कंडीशंस कैसे आए। एक्चुअली दो तीन कह सकते हैं, बट द वेरी स्ट्रांग पॉइंट व्हिच हैज कम अप इज दिस, इनिशियल पॉइंट्स कंडीशंस कैसे थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। ओके, नाइस। और आगे तो यस, नाउ सिंस वी हैव डिस्कस्ड बिग बैंग थ्योरी, अगर हम बहुत इन अ नटशेल डिस्कस करें, it talks about how everything began from a point, एक छोटा सा इन्फिनिटेसिमल पॉइंट था और वहां से चीजें बड़ी होने लगी, धीरे धीरे करके एक्सपेंशन होने लगा, और पूरा का पूरा यूनिवर्स जो हम जिसके अंदर हम यूनिवर्स के अंदर एक सोलर सिस्टम है, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर एक सोलर सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उसके अंदर एक अर्थ है, अर्थ के अंदर इतने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, उसके अंदर सारी कंट्रीज हैं, कंट्रीज के अंदर 29 स्टेट्स हैं, उसमें से एक स्टेट है दिल्ली या हरियाणा, और उसके अंदर हम लोग रहते हैं। तो दे टॉकिंग अबाउट द होल यूनिवर्स, कैसा एक यूनिवर्स आया, इट केम ऑन इट्स ओन थ्रू एक्सपेंशन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। वो जो पॉइंट था, इट हैड इन्फिनिटेसिमल डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी चाहिए एक्सपैंड होने के लिए, और उसका बहुत सारा एनर्जी भी था, और वैसे करके वो एक्सपैंड होने लगा, और धीरे धीरे करके थिंग्स बिगैन टू टेक शेप, चीजें शेप लेने लगी धीरे धीरे करके, है ना। तो मैं कह रहा हूँ आई कैन प्रूव इट, कुछ नुकसान नहीं है। आप कैसे मेरे को रिफ्यूट कर सकते हैं? आई कैन प्रूव दैट दिस थ्योरी इज टोटली करेक्ट, साइंटिफिकली प्रूव कर सकता हूँ इसको। या अगर आप किसी को बताना चाहोगे कि दिस थ्योरी कैन नॉट बी प्रूवन साइंटिफिकली, तो कैसे बताओगे? जैसे अर्जुन ब्रो ने अभी एक बताया कि इनिशियल कंडीशंस है, दे आर नॉट एक्सप्लेन्ड, तो आप कुछ बताना चाहेंगे वैसे करके? यस गौरव। Prabhuji, I want to say that Big Bang is a myth. Science cannot prove it because in Umang Didi's presentation, she said that after Big Bang, in 10 seconds, the molecules were formed, and in 20 minutes, they started vibrating because of heat present. So they started crashing into each other. तो कुछ बनने के लिए मैटर ही नहीं रहा था, तो फिर बिग बैंग होने के बाद भी ये नहीं बना। जब मैटर ही नहीं रहा कुछ होने के लिए, मतलब बनने के लिए,
ये हो सकता है बिग बैंग हुआ हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बिग बैंग की वजह से सब कुछ बना हो, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स थे वही एक दूसरे से क्रैश होना शुरू हो गए तो कुछ बनने का टाइम ही नहीं मिला। Nishita has written something. Experiments, like if they think that everything is made like this, so they can try to make a world in their laboratory, although it cannot happen. Okay, this method is not working. How about हम एक एक के टॉपिक के ऊपर जाएं? आप लोगों ने एक एक टॉपिक तो तैयार किया था ना उसको प्रेजेंट करने के लिए, तो उस टॉपिक को लीजिए और उस टॉपिक को लेके बताइए. टेल योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट फ्रॉम द टॉपिक, टेल योर अंडरस्टैंडिंग. अपने टॉपिक को नेटसेल में बताइए 2-3 लाइंस करके. व्हेन यू आर, आपको क्या समझ आया आपने अपने टॉपिक से वो बताइए. आई एम जस्ट आस्किंग यू टू गिव मी 3 पॉइंट्स. 2 या 3 पॉइंट्स आप मेरे को दीजिए व्हाई द थ्योरी ऑफ बिग बैंग इज रॉन्ग. तो सोचिए. टेक 2 मिनट्स. 2 मिनट लीजिए. राइट डाउन. गौरांग और भाविनी आप भी लीजिए 2 मिनट. 2 मिनट लेके गिव मी 3 पॉइंट्स. 3 पॉइंट दीजिए. सोचिए व्हाई द थ्योरी इज नॉट करेक्ट. आप लोगों को पता है आंसर. यू हैव लिसन टू 8 प्रेजेंटेशन इन टोटल. आप लोगों ने एक प्रेजेंटेशन के ऊपर मेहनत भी करा है, उसको बनाया है. यू हैव रिटन लॉट्स ऑफ थिंग्स. आपने बहुत सारे साइंटिस्ट को भी कोट किया था इसके अंदर, हु आर स्पीकिंग थिंग्स. आप चाहो तो अपनी प्रेजेंटेशन को रिविजिट भी कर सकते हो. बट बताइए मुझे 3 पॉइंट्स मुझे चाहिए. तीन रीजंस व्हाई द थ्योरी इज रॉन्ग. ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ढूंढिए और लिखिए. जिसका हो जाएगा वो चैट बॉक्स में लिख सकता है. फिर मैं एक एक करके सबसे पूछूंगा. एक मिनट ओवर हो चुका है. 1 मिनट दे दो बस. योर टाइम इज अप. यस, कैमरास भी ऑफ कर लिए सबने. प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए. अगेन रिक्वेस्टिंग. दिस टाइम इट वोंट बी रिक्वेस्ट. दिस टाइम डायरेक्टली रिमूव. चैतन्य, उमंग, निशिता, सॉरी.
आदित्य का कैमरा खराब है। यस, तो कौन बताना चाहेगा सबसे पहले उनके पॉइंट्स? किसने लिखे हैं पॉइंट्स? यस, ठीक है, गौरी से शुरुआत करते हैं। प्रभु जी, बिग बैंग एक फॉल्स थ्योरी इसलिए है क्योंकि कोई पॉइंट, कोई भी डिस्ट्रक्शन, कोई भी एक्सप्लोजन से डिस्ट्रक्शन ही हो सकती है, क्रिएशन तो हो ही नहीं सकती। बट मैंने तो आपको बताया ना कि एक्सप्लोजन नहीं था, वो एक्सपेंशन था ना, एक्सप्लोजन हुआ ही नहीं था। हो सकती है क्रिएशन, एक्सप्लोजन नहीं हुआ था कहीं पर। एक्सपेंशन का मतलब समझते हैं क्या होता है? क्या होता है एक्सपेंशन का मतलब? किसी चीज का साइज में इंक्रीज होता रहना। जैसे बर्फ है, तो बर्फ कंडेंस फॉर्म है, आप उसको आइस क्यूब बना के रख सकते हो। बट जब वो पानी बन जाती है तो वो एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड हो जाएगा तब आप उसको ऐसे हाथ में कंटेन नहीं कर सकते। वही जब हवा बन जाएगी तो और ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगी। आप मान लीजिए कि आप ये रखिए, जिसे आपने कुकर के ऊपर कभी रखे हैं कुछ उबालने के लिए, छोले रखे हो या कुछ राजमा रखे हो, तो राजमा रखते हैं उसके अंदर नॉर्मली, वो आप पूरा भर देंगे वो रहता है, बंद रहता है। जैसे जैसे क्या होता है, उसको हम गैस जलाते हैं, गैस जलाने के बाद धीरे धीरे वो बॉईल होने लगता है। बॉईल होने लगता है तो क्या होता है, स्टीम रिलीज होती है ना। तो स्टीम जो होती है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि नाउ इट नीड्स, अभी वो जगह कम पड़ गई है अंदर की, एक्सपैंड हो गया है, तो जगह कम पड़ गई है, तो ऊपर एक सीटी होती है जो शोर मचाती है ना। तो सीटी शोर क्यों मचाती है? क्या रीजन होता है उसका, पता है किसी को? एयर रिलीज होती है। स्टीम प्रभु जी, हाँ। गैस बहुत जोर से जाती है हाँ, बाहर। तो गैस बहुत तेज स्पीड में, प्रभु जी, प्रेशर की एयर वजह प्रेशर। से गैस बहुत तेज स्पीड में बाहर आती है और उसका ही सारा शोर होता है। तो अगर वो सीटी नहीं होगी ना तो कुकर फट जाएगा, बिकॉज इतना ज्यादा एक्सपैंड हो गया है। तो धीरे धीरे उसको टाइमली रिलीज होती रहती है वो। अगर वो रिलीज नहीं होगी तो इतना ज्यादा प्रेशर बन जाएगा, जो आपका मेटल का कुकर है ना वो फट जाएगा लिटरली। तो दैट इज एक्सपेंशन। छोटा सा चीज है, धीरे धीरे करके वो एक्सपैंड हो जाता है। आप यही देख लीजिए, एक छोटा सा चना होता है या छोले होते हैं, बाद में जब एक्सपैंड होता है तो वो भी फूल जाता है, तो दैट इज एक्सपेंशन, एक्सपैंड हो गया वो चीज बता रहा हूँ मैं। तो दैट इज व्हाट बिग बैंग स्टेट्स। समझे गौरीश? ओके, यस प्रणव। Yes, Ruchi. So my point was that in the beginning of the universe, जैसे आपने बताया, when the atoms and different subatomic particles were formed, so to explain how they were working together and to explain their behavior, you need quantum physics. This was our topic, so I'm explaining from that only. Yes. So quantum physics क्या होता है? एक law है उसमें that uncertainty principle होता है, it's a kind of a law. Yes. तो उसमें वो कहते हैं that you can't predict anything, you can just observe. So when they say that, it's very important actually to know कि atoms में हो क्या रहा है अंदर. Even in normal conditions, जब कुछ pressure नहीं है, that high temperatures नहीं है, even then it's very difficult to predict कि जो atom है, what will it do now and how will it react with other substances to form different things. But जब condition इतनी chaotic थी और इतना difficult to explain था, so they hope to explain the कैसे predict how the particles move, but that's not possible. So it's a contradictory kind of thing. Okay, nice point. अच्छे से बताया। किसी को समझ आया प्रणव ने क्या पॉइंट बताया? अभी कोई इसको बताना चाहेगा? What did प्रणव just tell? इसको समझ आया? गौरांग, आपको समझ आया? समझ नहीं आया?
प्रभु जी प्रणव। ये तो वही बात हो गई कि लाइन में सारे पीछे हो गए, एक सामने रह गया, सबने हाथ नीचे कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे नहीं समझ में आया इतना। तो प्रणव आप सिंपल भाषा में बता सकते हो जो आपने बताया अभी, इन सिंपल टर्म्स बताइए। अच्छा ओके, ठीक है। So simply quantum physics का एक रूल है, ये सर रूल है, कैन अंडरस्टैंड कि रूल ऐसा क्यों है, दैट इज लेटर, बट दिस इज रूल कि व्हेन वी सी कोई भी चीज को देखते हैं, मतलब एटम को देखते हैं, सो हम बता नहीं सकते कि एटम वो क्या कर रहा है या क्या करेगा। ओके इससे तो पहले आपको बताना पड़ेगा क्वांटम फिजिक्स क्या करता है। हाँ, क्वांटम फिजिक्स क्या होता है? इज अ साइंस, फील्ड ऑफ साइंस दैट डिस्क्राइब्स कि एटम के अंदर क्या है और क्या क्या हो सकता है। हाँ, प्रोबेबिलिस्टिक साइंस, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा होगा। और उससे क्या फर्क पड़ रहा है? समझ नहीं आया। नहीं तो वो एटम के अंदर क्या हो रहा है उसको जान के क्या फर्क पड़ रहा है, उससे क्या समझ आ रहा है? फर्स्ट जो हर चीज थी, इट वाज वेरी वेरी स्मॉल, अबाउट द साइज ऑफ एन एटम। तो उसके अंदर जो इंटरेक्शन हुई थी ऑफ एवरीथिंग, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इंटरेक्शन क्या हुई थी जिससे ये रिजल्ट आया ऑफ द क्रिएशन। अगर आपको जान कैसे क्रिएशन स्टार्ट हुई, you have to know interactions क्या हो रही थी in such a small point कि it was even smaller than an atom, कहते हैं smaller than an atom, then it exploded, expanded in 10 raised to the minus 100th of second में बहुत ज्यादा expansion हुई, then creation ऐसे हुआ। So ये सारे explain करने के लिए आपको quantum physics चाहिए, but by definition quantum physics cannot explain all this, कि by definition it cannot predict कि क्या हो रहा है। You can just observe और उसके ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हो, बता सकते हो कि जो एटम है ये ऐसे ऐसे हिल रहा है, ऐसे ऑब्जर्व के बता सकते हो। यू कांट प्रेडिक्ट कि ये एटम ऐसे हिल रहा है इसलिए इन द फ्यूचर ये अब ऐसे हिलेगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बाय नेचर ये लॉ है। इवन साइंटिस्ट डोंट नो ऐसा क्यों होता है, बट इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स वेरी कॉन्ट्रडिक्टिंग, अगर समझ आया किसी को। बैंग की जब बात हो रही है ना, मतलब यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, तो दे आर टेलिंग यूनिवर्स वाज क्रिएटेड थ्रू एटम्स। एक एटम था, एक छोटा सा होगा, वो धीरे धीरे करके एक्सपैंड हुआ। तो एक्सपैंड कैसे होगा, उसके अंदर रिएक्शन हुए होंगे बहुत सारे, है ना। जैसे अगर हम एक छोले की बात, चने की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर कुछ गया होगा ना, इसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। पानी अंदर गया, पानी अंदर जाकर भर गया, तो अंदर कुछ रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद वो फूल गया। तो हम ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसका एक्सपेंशन हुआ। कैसे एक्सपेंशन हुआ यूनिवर्स का, उसके लिए देयर आर सर्टेन केमिकल रिएक्शंस, कैसे कैसे करके एक्सपैंड रिएक्शन हुए, फिर और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, वो चीज करके। तो वो जो है दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटम फिजिक्स, that can be explained. Quantum physics is the study of atomic reactions. समझ रहे हैं आप? हाँ बोल सकते हो, हाँ ना बोल सकते हो, अगर समझ आ रहा है नहीं आ रहा तो Yes, ठीक है। Prabhu तो लेकिन उस टाइम की रिएक्शंस कैसे साइंटिस्ट डिटरमाइन कर सकते? that is the whole point. क्वांटम फिजिक्स के एक सेकंड, क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल या साइंस, अब क्वांटम फिजिक्स छोड़ दीजिए, ज्यादा हैवी टर्म लगता है, इतना हैवी नहीं सोचिए। साइंस कहता है कि, साइंटिस्ट कहते हैं कि हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और ऑब्जर्व हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कैसे हुआ होगा वो रिएक्शन। तो अगेन दे आर टॉकिंग इन एयर, हवा में बात कर रहे हैं कि ऐसे करके हो गया होगा। साइंस जो फील्ड ऑफ साइंस है, जो इस पर्टिकुलर चीज को स्टडी करता है कैसे एक्सपेंशन हुआ होगा, दैट फील्ड ऑफ साइंस इज सेइंग कि इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, बट साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हो रहा है। तो साइंटिस्ट साइंस पे बात नहीं कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग बेस्ड ऑन सम थ्योरीज, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं एक तरह से। ठीक है, किसी और का पॉइंट सुनते हैं। भाविनी आप बताइए क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? प्रभु जी आपने बोला कि एटम एक्सपैंड हुआ और उससे बिग बैंग हुआ, तो वो एटम किसने बनाया? एटम किसने बनाया? हाँ, वेरी नाइस, ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए। दैट इज अ वेरी नाइस रेपुटेशन, आई लाइक इट। ऐसा जिस
that is questioning the origin. So now it seems you are on the right track. आगे बढ़ते हैं. Yes, Arindam, बताइए. Yes, Sarojji. So my points were that the Big Bang is all based on assumptions. मतलब Big Bang theory के अंदर भी बहुत सारे assumptions लिए गए हैं. So just to name a few, पहले assumption है that all the physical laws that we apply, जैसे laws of motion हो गए और या जो भी fundamental natural laws हैं, they will apply everywhere. So this is the first assumption that the scientists have taken, and with that help only they are able to describe the Big Bang. And in our presentation also we had discussed that assumption is such a thing that you can take any assumption and prove even a wrong thing right. So it's all based on assumption. So firstly, it's not good. Then secondly, the second point is that we have been only been looking at it carefully for a very small fraction of its total lifespan, like of its mean, like the universe, because the scientists also say that the universe is trillions of years old. और अगर हम कंपैरिजन में देखें, वी आर लिविंग जस्ट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लाइफ. सो हम इतने स्मॉल फ्रैक्शन में ऑब्जर्व करके इतनी बड़ी चीज क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा कुछ एक्सपेंशन या मतलब एकदम से like something came from nothing, मतलब इतनी बड़ी चीज क्लेम करना, so it's like illogical. And Very also nice. the बहुत third अच्छा point is that एक सेकंड, ये पॉइंट समझ आया किसी को? क्या बताया अरिंदम ब्रो ने? Yes, मना कर रहा है. क्या समझ आया अर्जुन आपको? मेरे को ये समझ आया कि जो बिग बैंग है वो सिर्फ assumptions पे बेस्ड है और बहुत सारी चीजें जो मैथमेटिकली भी प्रूव नहीं कर सकते, और हाँ मतलब assumptions पे है, और वो मतलब खुद ही अपने इक्वेशंस को चेंज कर देते हैं और फिर भी उसको प्रूव नहीं कर पाते हैं अच्छे से. फोटो बॉम्बिंग करते हैं इसको. Okay. Yes, अरिंदम ब्रो आपने यही बोला था जो अर्जुन ने समझा. इसके बाद और भी पॉइंट भी था जो कि अर्जुन ने नहीं बोला. हाँ, क्या बताइए? सेकंड पॉइंट अपना फिर से बताइए. So Arjun ने बिल्कुल सही समझा that it's all based on assumptions. And the second point was कि scientists हमें बोलते हैं कि जो universe है it is millions and trillions of years old. So अगर हम उस comparison में देखें, हम like we hardly live for 100 years. So as comparison में देखिए, we are living just a small fraction of the universe total lifespan. So हम इतने छोटे से time being में we are claiming such a big thing that something came from nothing. We have no observation, we have no experiments to prove, we have nothing. It's just all speculation कि उस time पर ऐसा हुआ होगा and ऐसे ऐसे करके जैसे expansion हो गया होगा. So and they are in just a small fraction of, उसमें से भी like 100 years भी जीते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि पैदा होते वो laboratory में चला गया, अच्छा बिग बैंग है, he'll study also. So comparison में देखिए, only observes for 50 years, that's nothing actually. And in that only he's claiming such a big thing कि ऐसे universe create हुआ होगा, expand हुआ होगा. So that was the second point. Yes. One last point. So therefore it is only a theory, because हम प्रॉपर बोलते हैं इसको आर्म चेयर स्पेकुलेटर. बैठे और बैठे बैठे कर रहे हैं. ही हैज मतलब किसी भी तरह से उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, है ना. जैसे मिलन के पीछे आपको एक अर्थ दिख रहा होगा, अर्थ या मिलन आपके पीछे है. हाँ देखो, इसने बिना पीछे मुड़ा बता दिया. तो अर्थ जो है, मतलब उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर अर्थ को आपको देखना, आपको अर्थ से बाहर जाना पड़ेगा, एक जगह पे जाके टेलीस्कोप से देखना पड़ेगा. स्टिल यू विल बी एबल टू सी ओनली वन पार्ट. पूरा देखना है तो आप एक जगह पे खड़े रहो, 24 घंटे में अर्थ घूमेगी तो आप उसको देख लो, या तो आप ऐसे चक्कर लगाओ अर्थ का और आप देख पाओगे. मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन कितना लिमिटेड है. हम इवन इफ यूज द बेस्ट ऑफ टेलीस्कोप, हम एक बार में एक लिमिटेड रेंज ही देख पाएंगे ना, बिकॉज जो टेलीस्कोप है ना, आपने देखा होगा कैसे होता है, ऐसे छोटा सा होता है, ऐसे ऐसे जाता है, बड़ा बड़ा एक पाइप की तरह होता है ना. इतना तो आइडिया होगा आप लोगों को. तो वो जो है इतना विजन ही दिखा रहा है ना आपको, ये पाइप है, इतना ही विजन दिखाएगा आपको. जो इसके इस साइड का पार्ट है, जो इसके इस साइड का पार्ट है, वो सारा नेग्लेक्ट हो गया. तो हमारा विजन हमारा इतना ज्यादा लिमिटेड है, वी कैन नॉट सी थिंग्स. तो हम कैसे बोल सकते हैं कि
वो कैसे आया वो चीजें। दूसरी चीज ये जो अरिंदम बोल रहा था उसको सिंपल भाषा में कहा तो देखने कौन गया था कि ऐसे हुआ था ऐसे नहीं हुआ था, कौन देख के आया उसको? टाइम मशीन के अंदर कोई गया था या उसको सपने के अंदर दिव्य ज्ञान आया हृदय के अंदर कि नहीं ऐसे हुआ था, आप ऐसे ऐसे करके कर दीजिए, ऐसा ही हुआ था, मैं बता रहा हूँ आपको। दिस इज ऑल। यस अरिंदम प्रो, आपसे पहले हम किसी और से सुन लेते हैं। वृंदा, Last point. चलो बताइए लास्ट पॉइंट। Yes, okay. So last point is, so basically this scientists are forcing Big Bang on the the people on the world because science is being biased. So अगर कोई भी other theory आते they say that no, this is not possible, this is not possible, हम जो बोले सब वही है. So they are only keeping Big Bang in front. अगर और कोई opinion आते कि नहीं ऐसे भी create हो सकता है, so they just neglect it and deny it and they just keep Big Bang in the front. So they're ऐसा being नहीं है, biased, और बहुत सारी थ्योरीज हैं जो आई है। केशव का पूरा but they're जो not वो kept था, in front. क्यों केशव का जो बिग बैंग को बहुत अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। केशव और अर्जुन का प्रेजेंटेशन था पूरा। अर्जुन प्रभु उन्होंने सुना नहीं आपका प्रेजेंटेशन? बताओ, आप तो इनके पॉइंट बोल रहे हो, उन्होंने प्रेजेंटेशन नहीं सुना आपका, आपके टॉपिक को नकार दिया। यस वृंदा, व्हाट्स द पॉइंट? वृंदा के बाद विल लिसन फ्रॉम उमंग और उसके बाद में आई चूज एनीवन। यस प्रभु जी, मेरा पॉइंट ये था कि अगर जैसे यू सेड द डेंसिटी एंड द इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड एवरीथिंग, इवन इफ इट वाज देयर इन अ स्मॉल पॉइंट, हाउ डिड इट एक्सपैंड ऑन इट्स ओन? It is like non-living things cannot do anything on their own because they don't have the ability to do it themselves. Like you were telling कि जब हम राजमा या छोला भिगाते हैं तो वो खुद से जिस डिब्बे में स्टोर है उससे नहीं निकलते, फिर वो कुकर में नहीं जाते हैं, खुद से गैस नहीं जलती। A living person is actually needed to do that. So non-living things cannot do anything on their own. A living element is needed to either control them और make things happen. वो खुद से नहीं कर सकता। वेरी नाइस पॉइंट, बहुत अच्छा था। इसी पॉइंट को आगे लेकर अगर हम जाएं तो समवन कैन से बट आपने नहीं देखा इसका मतलब हो नहीं सकता। मैं अगर आपसे पूछूं वृंदा, आपने नहीं देखा कि बिना लिविंग एलिमेंट के कुछ हो सकता है, तो इसका मतलब क्या ये पॉसिबल नहीं है? तो आपने भी तो नहीं देखा कि ऐसा हो सकता है, तो आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? एक्चुअल में जो साइंस है ना, साइंस इज एवरीथिंग दैट वी सी एंड वी कैन ऑब्जर्व। जो हमारे सेंसेस के अंदर है दैट इज साइंस। तो व्हेन समवन आस्क्स यू दिस, यू से दिस इज साइंस। जो हम देख सकते हैं, जो हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं, उसी को हम मान सकते हैं। हमने तो नहीं देखा दो लकड़ी पड़ी है और लकड़ी अपने आप चेयर बन गई खुद से 100 साल के अंदर, और लकड़ी सड़ जाएगी, उसके अंदर कीड़े लग जाएंगे, बट वो चेयर नहीं बनेगी खुद से। उसको आप कितना भी मोटिवेशन दीजिए, कितना भी पैसा दीजिए, इट विल नॉट टर्न इन इटसेल्फ ना। तो दैट इज द पॉइंट, ये साइंस है। और अगर समवन आस्क्ड दिस क्वेश्चन, जो मैंने आपको बोला कि अगर आपने देखा तो नहीं हो सकता, तो आप बताइए, हम भी तो यही बोल रहे हैं अल्टीमेटली। आप कहते हो कि भगवान को नहीं देखा तो मैं मान नहीं सकता भगवान को, क्यों नहीं हो सकता? यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? वेरी नाइस पॉइंट, बहुत अच्छा लगा। ओके, उमंग से पहले पूछेंगे, फिर गोपी से पूछेंगे। बताइए, आपका टॉपिक था एक पूरा, क्या पढ़ा आपने टॉपिक के अंदर, क्या बताया था सबको? Missing marks था, right? About missing marks. मेरे को नहीं याद आपका क्या टॉपिक था, आपको याद होना चाहिए। यहाँ मिसिंग मार्क्स ही था। तो लाइक उसके अंदर बताया था दैट कि न्यूट्रॉन्स वर द मिसिंग मार्क्स जो कि यूनिवर्स में मिसिंग थे। एक्चुअली यूनिवर्स से 5% बायोनिक मास है एंड 95 इज लाइक डार्क मैटर व्हिच वी पीपल कांट सी इट। तो उसके अंदर जो मिसिंग मास था लाइक 5% में था, दैट वाज न्यूट्रॉन। बट जो साइंटिस्ट पहले कह रहे थे दैट न्यूट्रॉन का कुछ मास नहीं होता, बट जस्ट टू प्रूव देयर थ्योरी दे जस्ट सेड दैट कि उसका मास जो है वो इक्वल टू 0 है, लाइक वी कैन से दैट। सो लाइक इट्स कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे उन्होंने प्रूव कर दिया। बट ये बिग बैंग से कैसे रिलेट हो रहा है? लाइक यूनिवर्स के अंदर ही तो बिग बैंग से यूनिवर्स आया ना। हाँ, बट उसमें न्यूट्रिनो और मिसिंग मास का क्या कांसेप्ट है? मतलब
हाउ इज इट रेलेवेंट? समझ आया किसी को जो बताया? जो सब मुंह हिला रहे हैं जिनका कैमरा ऑन है। आप फोन फ्रेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी बैच में निशिता है साथ में, निशिता से भी अगर निशिता प्रकाश डालना चाहते हो। निशिता आप बोल रहे हो कुछ? अच्छा सो रहे हैं, ठीक है ओके। चलिए आगे इसको भी डिस्कस करते हैं। गोपी का हैंड डिस्कनेक्ट हो। अर्जुन ब्रो आप कुछ बताना चाह रहे हो? यस सर जी। तो मेरे को ये बोलना था कि अगर आप स्टेटमेंट को देखो that something came from nothing, तो उस nothing को भी तो exist करना होगा जिससे something आए। तो इसलिए ये एक पॉइंट है। और दूसरा है कि मतलब nothing happens by chance, कि जैसे आप कुछ भी एग्जांपल ले लो। जैसे अगर ये एग्जांपल है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से एक पर्टिकुलर जगह पे मिला तो वो बाय चांस हुआ, लेकिन आपके फ्रेंड ने और मैंने डिसाइड किया था कि हम उसी पर्टिकुलर जगह पे जाएंगे उसी पर्टिकुलर टाइम पे, उसकी वजह से हम मिले। और ऐसे भी होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो बिग बैंग को नहीं मानते हैं, लेकिन लोग उनको ऐसे प्रेशर करते हैं कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम बुद्धू हो और तुम्हें कुछ पता नहीं है और तुम पाप चढ़ेगे तुम्हें। हाँ ये सब चीजें मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया अर्जुन का पॉइंट, स्पेशली फर्स्ट पॉइंट। अर्जुन ने बोला something came from nothing and for something to exist there has to be nothing. So नहीं वो कह रहे रहे उसने बोला कि नथिंग का भी कुछ कॉज होगा। नथिंग कैसे नथिंग हो सकता है? कुछ कॉज तो होना चाहिए ये बोलता है। That nothing has to exist, अगर वो exist नहीं करता तो उससे something कैसे आया? और वो exist करता मतलब there should be a cause। दूसरा पॉइंट बोला अर्जुन ने कि बाय चांस कुछ नहीं होता। जैसे आप सोचो कि मैं जा रहा था रास्ते में और एक जगह पे बाय चांस मैं मेरे दोस्त से मिल गया, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आप दोनों ने डिसाइड किया था कि मैं जाऊंगा यहाँ से। लेकिन अदर वे भी होता है। Like I personally have मेरे साथ हुआ था that I was traveling somewhere and at airport I met my school friend. हमने तो थोड़ी ना प्लान किया था कि हम एयरपोर्ट पे मिलेंगे। भाई आपने ये तो डिसाइड किया था कि आप एयरपोर्ट पे जाओगे। नो हमने नहीं किया था। तो उसने अपना प्लान किया, मैंने अपना प्लान किया, हम दोनों ने मिलकर थोड़ी ना प्लान किया। तो प्लान तो था ही ना, मतलब डिसीजन तो था ही ना। बाय चांस कुछ भी नहीं होता। ये बोल रहे हैं। दिस इज अ वेरी लॉजिकल आर्गुमेंट। आपने ये तो डिसाइड किया था आप भी एयरपोर्ट जाओगे, वो भी एयरपोर्ट जाएंगे। उसके बाद आगे जाके और बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज होती है। हम चांस को भी डिस्कस करेंगे आई गेस। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। एक बार मैं मॉल जा रही थी तो वहां पे मेरी फ्रेंड मिल गई। समझ गया। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। अरे ठीक है, सबके साथ ऐसा हुआ। रुक जा, ये वाला पॉइंट बाद में समझा देना मुझे, क्लियर नहीं हुआ। गोपी Yes, Roji. I wanted to say that I saw this point in someone's presentation, Abhi, that because it is a theory, even scientists are not sure, और वो अपना scientists बीच में अपने आप से confused है। जैसे कोई साइंटिस्ट कुछ कहता है, कोई साइंटिस्ट अपने कुछ इंटरप्रिटेशन लगा के कुछ कहता है। सो इट इज नॉट वन थियोरी, मतलब लोग उसमें अपने अपने डालते रहते हैं। साइंटिस्ट कोई नहीं प्रूफ है इसका। हाँ, कोई इसके वो नहीं है थ्योरी के पर्टिकुलर मम्मी पापा नहीं है जो एक ही चीज बताएंगे। सब लोग अलग अलग बता रहे हैं। वो है कैसे क्या मैंने भी ये बोला था प्रभु जी। मैंने थोड़ी बोला कि आपने गलत बोला था, मैं तो जस्ट उसको ऐड ऑन कर रहा हूँ। ये मतलब ऐसा है अडॉप्टेड बच्चा टाइप है। सब लोग इधर उधर कोई भी बोल देता है ऐसे कर लो ऐसे कर लो। मिसगाइडेड है थ्योरी ना। देयर इज नो पर्टिकुलर पर्सन हु टेल्स। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट दिखा है आपको प्रेजेंटेशन? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। तो देखिए लेट्स गो टू वेरी फास्ट। तो ये वाई चाइल्डहुड फैंटेसी है उसको एक्सेप्ट किया गया है और उसको ट्रुथ की तरह बताया जा रहा है। बट कैसे बताया जा रहा है उसको बड़े ही
कॉन्फिडेंस के साथ और बड़े लॉजिकल, मतलब ऐसे दिखाए जा रहे हैं कि यस दिस इज ट्रूथ, ऐसे करके उसको बताया जा रहा है। एक्चुअली कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट, ये सब चीजें बताई जा रही है। बट नाउ व्हाट डज दिस स्टोरी से कि फिजिकल लॉज जो है, मतलब जैसे हम फंक्शन करते हैं ना, वैसे ही टाइम भी फंक्शन करेगा, वैसे स्पेस फंक्शन करेगा, वैसा माना जाता है। बिकॉज हम लोग तो अपनी लैब्स के अंदर टेस्ट कर रहे हैं ना क्या होता है, कैसी चीजें, और उसको हम अब अर्थ के बाहर भी लगा रहे हैं। बट अर्थ के बाहर चीजें सेम नहीं है। अगर ये चीजें यार हम सबको पता होगा, ये सब हमने मूवीज के सब के थ्रू देखा होगा, अर्थ के बाहर ग्रेविटी ही नहीं है एक तरह से, है ना। आप अगर स्पेस के अंदर है तो आप स्ट्रैंगल्ड रह जाओगे स्पेस के अंदर। अब वहां पे वैक्यूम है, यू कैन नॉट, आप सांस नहीं ले सकते वहां पे, आप चल नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते अर्थ के बाहर। तो जो फिजिकल लॉज हैं, जो लॉज है नॉर्मल लॉज, है ना, कि अभी गर्मी लग रही है तो पंखा चला दो, पानी पीना है पानी आप पी सकते हो, ऐसे खाना है सब कुछ है नीचे ही जाएगा, वेरी सिंपल थिंग्स। वो टोटली ऑपोजिट है अर्थ के बाहर में, और हम स्टडी कर रहे हैं अर्थ के अंदर। तो अर्थ के अंदर स्टडी करके हम कैसे बता सकते हैं कि अर्थ के बाहर ऐसे हुआ होगा, या जब अर्थ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उस समय ऐसा हुआ होगा। समझ आया आपको ये पॉइंट क्या बताया मैंने? हमारा एरिया ऑफ स्टडी है अर्थ, जहां पे चीजें जो हैं वैसे अर्थ के बाहर नहीं है बिल्कुल भी। वहां पे अगर आप बॉटल से पानी निकालोगे ना और ऐसे करोगे तो पानी तैरेगा हवा में, इधर उधर कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता, टोटली ऑपोजिट। तो आप कैसे अर्थ के ऊपर स्टडी करके बता सकते हो कि जब अर्थ नहीं थी तो ऐसे हुआ होगा? समझ आया आपको ये पॉइंट? बट प्रभु जी, लोग स्पेस में भी तो जाके रिसर्च करते होंगे। हाँ, स्पेस में जाके रिसर्च करने से पहले उन्होंने यहाँ पे एंटी ग्रेविटी रूम्स बनाए ना, तो उनको पता है कि स्पेस के अंदर ग्रेविटी नहीं है। बट जब एग्जिस्ट नहीं करता था स्पेस और टाइम, उस समय क्या रहा होगा, हाउ कैन वी टेल अबाउट इट? स्पेस के अंदर गए, उन्होंने चेक करा, उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, कुछ लोग मरे भी होंगे इस प्रोसेस में। उसके बाद उन्होंने आके बताया, फिर उसके बाद उन्होंने कंडीशंस को रेप्लिकेट करने का प्रयास किया अर्थ के ऊपर। उन्होंने एंटी ग्रेविटी रूम बना दिए जहाँ पे स्पेस ट्रेनिंग होता है एस्ट्रोनॉट्स का। बट बिफोर द अर्थ वाज फॉर्म, वो कंडीशन तो किसी को पता ही नहीं क्या है ना, आप उसको जाके चेक भी नहीं कर सकते, तो आप बात ही कैसे कर सकते हो उसके बारे में when you cannot even check them कि क्या होंगे वो, कैसे होंगे। आप समझ आ रहा है? तनिष्का कुछ समझ आ रहा है आपको? अभी तो आपका मुंह भी नहीं यस प्रभु जी। नहीं आ रहा कुछ समझ? प्रभु जी आया है। आया है, चलो ठीक है, आया है। तो साइंस का है ना, इट इज, मैं प्रेजेंटेशन आपको भेजूंगा, आपको हेल्प करेगा, बट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग आई एम अंडरस्टैंडिंग, इजी अंडरस्टैंडिंग आई एम एक्सप्लेनिंग। मैकेनिस्टिक व्यू का मतलब क्या है, जितने भी सारे लॉज है ना, लॉज को हम मैथमेटिक्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो अब लॉज है वो सब जगह अप्लाई करते हैं और सेम है सब जगह, और दे आर वेरी सिंपल लॉज। जैसे ग्रेविटेशन का थ्योरी, ग्रेविटेशन का थ्योरी क्या कहता है कि अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट है और एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो बड़ा ऑब्जेक्ट छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे बड़ा ऑब्जेक्ट अर्थ है और हम सब बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है, तो हम अगर हवा में उछलेंगे तो हम वापस नीचे आ जाएंगे। यही है ना ग्रेविटी, यही है ग्रेविटी, बता रहा हूँ। अगर आप गौरांगा अगर अपने हेडफोन्स को निकाल के उछालता है तो वो नीचे ही आएंगे, बिकॉज हेडफोन जो है वो बहुत हल्के हैं, और जो अर्थ है विच इज एन ऑब्जेक्ट इट इज वेरी ग्रेट। बट स्पेस के अंदर ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती है वैसे जैसे यहाँ पर होती है। तो यहाँ पे पॉइंट्स गलत हो रहे हैं मैकेनिस्टिक व्यू पॉइंट का। देयर इज अ साइंटिस्ट केनेथ ई गोल्डिंग, कोई पढ़ना चाहेगा? क्या क्या बता रहे हैं मिलन, आप पढ़ना इसको, क्या बता रहे हैं ये केनेथ ई गोल्डिंग? मिलन आप सुन पा रहे हो? ठीक है, मान्य आप पढ़ोगे?
आवाज आ रही है आपको मानने की? No, Prabhuji. अब आ रही है क्या? हाँ अब आ रही है. Okay. So cosmology is likely to be very insecure, simply because it studies a very large universe with a very small and biased sample. We have only been looking at it carefully for a very small fraction of its total time span, and we know immediately an even smaller fraction of its total space. किसी को ये पॉइंट समझ आया? मतलब आपने एक छोटा सा सैंपल को जज किया है और छोटे से सैंपल को देख के यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द होल थिंग. जैसे एक बार 6 अंधे लोग थे और 6 अंधे लोग जो हैं उन लोगों ने क्या किया, उनको एक व्यक्ति लेके गया, बोला कि तुमको मैं एक एक ऑब्जेक्ट पकड़ाऊंगा, तुम उसको टच करके आइडेंटिफाई करो क्या है. तो जो व्यक्ति था उसको हाथी के पास में ले गया. ठीक है, अंधे लोग हैं, उन्हें आंख पे पट्टी बांध रखी है व्हाटएवर इट इज. तो एक ने क्या करा, हाथी की पूंछ को पकड़ा. पूंछ को पकड़ा और उसको लग रहा है कि ये सांप है, मैंने सांप को पकड़ रखा है, तो वो डर गया, वो पीछे हो गया कि सांप है, काट जाएगा मुझको. एक व्यक्ति ने क्या किया, हाथी के पैर को पकड़ा. वो बोल रहा है ये तो मैंने कोई पिलर को पकड़ लिया है, बड़ा सा पिलर है कोई है, मैं घर के अंदर खड़ा हूँ, किसी बहुत बड़ा पिलर है वहां पे. एक व्यक्ति ने क्या किया, हाथी के सूंड को पकड़ लिया. एक व्यक्ति ने हाथी के कान को पकड़ लिया. एक व्यक्ति हाथी के पेट को ऐसे कर रहा है, करे तो दीवार है, थोक के देख रहे हैं आवाज आ रही है कि नहीं. सो अभी आपको क्या लगता है, जो 6 लोग अलग अलग चीजों को पकड़ रहे हैं, कौन एक्यूरेटली बता पाया होगा कि वो हाथी था या हाथी का एक ऑर्गन था? कौन बता पाया तो होगा? देख सकता है. मैं उन 6 की बात कर रहा हूँ, वो तो अलग हो गया ना जो देख सकते हैं. उन 6 में से कौन बता पाया होगा? By using scientific methods of experiments and mathematical calculation verification, कौन बता पाया होगा? कोई भी नहीं. कोई भी नहीं. इसमें क्या सोचना है, बहुत सिंपल है, कोई भी नहीं बता पाया. क्यों नहीं बता पाया होगा? क्योंकि सबको कंप्लीट नॉलेज नहीं है, सबने एक छोटा सा ही चीज ऑब्जर्व किया, उसमें पूरी पिक्चर पूरी चीज ऑब्जर्व नहीं की. हाँ, और जो वो छोटा सा ऑब्जेक्ट है वो बहुत वो हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, मतलब इट कैन बी टोटली डिफरेंट. वो बहुत मिसलीडिंग हो सकता है पूरी उससे. वो सोच रहा है दीवार है, बट एक्चुअल में जब कोई उसको उसके आंखों से पट्टी हटा देगा तब वो देखेगा कि ये तो हाथी का पेट था, है ना. तो परसेप्शन चेंज हो गया ना. तो अगर हम ऐसे ही करके देख रहे हैं बेस्ड ऑन आवर assumptions, या कि हमको ये मिला है तो हमको लग रहा है इसके ऊपर टेस्ट करके देखा तो यही होगा, दिस इज रॉन्ग. समझ आया गौरांगा क्या बताया मैंने? नहीं आया? क्या आप सुन पा रहे हो मुझे? हाँ, थोड़ा थोड़ा सा समझ आ गया मुझे. थोड़ा समझ आ गया. So probably does this mean that because हमने यूनिवर्स का बहुत कम पार्ट का अभी तक रिसर्च किया, तो हम ये नहीं बता सकते कि पूरे यूनिवर्स का क्या प्रॉपर्टी है? हाँ बिल्कुल, पूरा यूनिवर्स कैसा था वही नहीं बता सकते, तो हम ये कैसे बता सकते यूनिवर्स ओरिजिनेट कैसे हुआ, कैसे बता सकते हैं? दिस इज टोटली, अगर कोई बता भी रहा है कि ऐसे ही हुआ था तो ही इज लाइंग, साफ सीधा झूठ बोल रहा है. सिंगुलैरिटी है वो छोटा सा पॉइंट. अभी तक साइंटिस्ट ये ढूंढ रहे हैं कि कौन सी जगह है पूरे अर्थ में, तो हाँ. अर्थ की स्टार्टिंग कैसे बता सकते हैं? हाँ, तो यही नहीं पता लगा अब तक. सोचो, इतना ढूंढने का भी रिसर्च चल रहा है. वेरी नाइस पॉइंट. तो सिंगुलैरिटी, जैसे हमारे यहाँ पे भगवान होता है ना कि भगवान ने सब कुछ बनाया. भगवान कौन है? सर्व कारण कारण. और भगवान कौन है? वो कॉजलेस है ना. तो वैसे ही जो बिग बैंग थ्योरी का जो भगवान है वो सिंगुलैरिटी क्या है? एक छोटा सा पॉइंट. वो पॉइंट से ही सब कुछ हुआ. और वो पॉइंट कैसा है? उसमें डेंसिटी है, टेम्परेचर है, और इतना छोटा है कि आप उसको कोई भी बोल ले ना, माइक्रोस्कोप लें, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लें, आप देख ही नहीं सकते वो कितना छोटा है. इतना छोटा है वो. और उसके अंदर टेम्परेचर और डेंसिटी इतना ज्यादा है कि वो एक्सपैंड होगा तो होता रहेगा. देयर इज नो लिमिट. ये भगवान है बिग बैंग थ्योरी का. अभी बात आती है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए.
तो उसका जवाब नहीं है इन लोगों के पास। बट ये होना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो यूनिवर्स आ ही नहीं सकता, नथिंग कैन हैपन विदाउट दैट। बट ये कैसे आया वो नहीं पता। तो देयर इज और कोई क्वेश्चन हम पर उल्टा नहीं पढ़ सकता, वो हमसे भी तो पूछ सकते कि आपके भगवान कहाँ से है। सेम क्वेश्चन। तब भी तो ये बोलेंगे द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, तो ही हैज नो रीजन। हाँ बट हमारा वाला जो केस है ना वो स्ट्रॉन्गर है, बिकॉज इट इज स्टिल मोर लॉजिकल। एक व्यक्ति ने चीज को बनाया और एक चीज खुद से आ गई, क्या ज्यादा लॉजिकल है आप बताइए। हाँ जो वृंदा पॉइंट बोल रही थी, यही सेम चीज है ना। मैंने आपको कहानी सुनाई थी एक बार, एल्बर्ट नहीं, आइजैक न्यूटन होता है। आइजैक न्यूटन का एक दोस्त होता है, उसके पास में आता है और उसका दोस्त आके बोलता है, जब वो आता है ना तो न्यूटन क्या करता है ना, अपना मैंने एक सोलर सिस्टम का मॉडल बना रखा था। आप लोगों ने बनाया होगा सोलर सिस्टम का मॉडल कभी, साइंस हॉलीडे होमवर्क स्कूल के अंदर देखा होगा कभी? नहीं बनाया? देखा होगा, सबने देखा होगा, स्कूल के अंदर तो होता ही है। तो सोलर सिस्टम रिवॉल्विंग, बीच में सन है और फिर मरकरी, वीनस, अर्थ, वो सब घूम रहे हैं अलग अलग उस पे, ये ऐसे ही खड़े हैं, उसको कुछ टांग दिया वैसे। तो उसने एक बड़ा सा मॉडल बना रखा था और बहुत सुंदर था, उसमें लाइट वाइट था, वो रोटेट भी होता था, वो सब उसने रख दिया आगे। तो जैसे ही उसका दोस्त आया उसके घर पे, वो इम्प्रेस था कि क्या बहुत बढ़िया मॉडल है। तो बोलता है कि ये मॉडल कैसे आया? अरे बोला ये कुछ नहीं था, ऐसे ही है। बोला नहीं बहुत अच्छा है, कैसे आया, किसने बनाया? बोला नहीं बस ऐसे ही मैंने रात को जो है सारा सामान ला के रख दिया था, लाइट को रख दिया था और पीओपी रख दिया था, ये सब कलर भी रख दिया था, पेंट वेंट, सुबह उठ के देखा हो गया था, तैयार था ये तो ऐसे। तो वो कहते हैं, उसका दोस्त कहते हैं कि नहीं नहीं ये तू बकवास कर रहा है, नहीं बताना चाहता तो मत बचा, बट मजाक तो मत कर मेरे साथ, बता दे भाई किसने बनाया, बताना है तो। देन ही सेज कि ऑफ कोर्स इट इज वेरी लॉजिकल कि एक व्यक्ति नहीं बनाया होगा ना इसको, मैं बनवा के लाया किसी से, मैं बनाया, तो ये सब चीजें खुद से नहीं आ सकती चीजें, दैट इज मोर लॉजिकल। एंड पॉइंट है कि यहाँ पे हमको ना, अरिंदम प्रभु आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हमको ऑफेंसिव होना है, यहाँ पे हमको अटैक करना है उनको। जब वो बात आती है ना भगवान के बारे में करते हैं, तो फिर तो आप उनको बताइए ना, भागवतम के अंदर बता रखा है कि भगवान ने कैसे बनाया, भगवान ने सब चीजें दी ना उनको करने को, ये करो जो हमने सुना था, प्रधान तत्व है, महत तत्व है, सब चीजें क्रिएशन कैसे हो रहा है। इनके पास तो कोई रीजन नहीं है, दे हैव नो थ्योरी, नो प्रोसेस कि कैसे वो लगा हो गया, अपने आप हो गया, जो प्रेजेंटेशन था बाय चांस। दिस इज स्टीवन बीनबर्ग, ही इज अ नोबेल लॉरिएट। क्या बता रहे हैं कि मैं जो फिल्म है बिग बैंग को नहीं कर सकता एट जीरो टाइम एंड इनफाइनाइट टेम्परेचर। जीरो टाइम कुछ होता नहीं है, जीरो के बाद 0.01 0.02 होता है, जीरो टाइम और इनफाइनाइट टेम्परेचर पे उसको डिस्क्राइब करना शुरू नहीं कर सकते हैं। दिस इज व्हाट नोबेल लॉरेट इज टेलिंग। और दिस इज स्टीफन हॉकिंग, वर्ल्ड फेमस, जो फेमस है, ओरिजिन यूनिवर्स सब क्या रहे हैं बोलने के लिए। व्हाट इज ही सेइंग गौरांगा, क्या लिखा है? However, the actual point of creation, the singularity, is outside the scope of presently known laws of physics. स्टीफन हॉकिंग इज एडमिटिंग कि सिंगुलैरिटी को नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, वो कैसे आया हमको नहीं पता। हम भी तो ये बोलते हैं ना भगवान कैसे आया हमको नहीं पता, बट भगवान सब कुछ कर रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग को यही बोल रहा है, बट वो भगवान में नहीं मानता, वो सिंगुलैरिटी में मानता है। तो आप बताइए कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, कौन इंटेलिजेंट? अरिंदम प्रभु? हाँ जो मानते हैं कि भगवान ने, हाँ डिवोटीज आर मोर इंटेलिजेंट। और बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरीज हैं जिसके अंदर बताया गया, जैसे इन्फ्लेशनरी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, क्वांटम वैक्यूम थ्योरी है, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी है। बट सब थ्योरीज के अंदर क्या है, बहुत 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 सारे अजम्पशंस दिए गए हैं। अजम्पशन के बिना हम एक सिंपल सा चीज ही सॉल्व नहीं कर सकते, मैथ का सम कि दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, वही नहीं कर सकते हम अजम्पशन के बिना। हमको कर लेना पड़ेगा कि लेट a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, हमको लेना पड़ता है ना अजम्पशन के अंदर। अलजेब्रा में जब हम सीखते हैं 6th क्लास के अंदर तो लेना पड़ता है a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू y, उसके बिना हम एक सिंपल सा इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पूरा मैथ अजम्पशन पे बेस्ड है।
और ये इतना बड़ा यूनिवर्स कैसे आया उसको कैसे प्रूव कर देंगे, वो है। और साथ में चांस फैक्टर है। चांस फैक्टर पता है क्या होता है? लीप ऑफ फेथ। हम लोग फेथ करते हैं ना भगवान के अंदर कि भगवान ने बना दिया, ये भी चांस फैक्टर के थ्रू लीप ऑफ फेथ ही कर रहे हैं कि ऐसे करके फिर ऐसे हो गया। अब वो कैसे हो वो नहीं पता, हमको भी नहीं पता कि भगवान ने कैसे बनाया, बट हमको ये फेथ है कि हो गया। तो उनको इस बात पे फेथ है कि ऐसे करके हो गया होगा। और साथ साथ वर्ड जगलरी घुमाते बहुत है, मतलब इतना सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज बोलेंगे, इतना अच्छे से बोलेंगे, हमको लगेगा यार ये व्यक्ति झूठ तो नहीं बोलेगा, ये व्यक्ति सही सही बोल रहा होगा। ये सो नाइस है, देखो कितना जेंटलमैन व्यक्ति लग रहा है, टाई पहन रखी है, पैंट सूट पहन रखा है इसने, प्रेजेंटेशन में बोल रहा है, सारे साइंटिस्ट बैठे हैं वहां पर, स्पीकिंग ऑन द पोडियम, ही हैज अ वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। देख रहे हो प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है। ये सब चीजें उनका आधार होता है, सब चीजों से बोलते हैं कि ये सब चीजें हैं तो ये ट्रू होगा। बट अल्टीमेटली इट्स वर्ड जगलरी। वर्ड जगलरी मतलब समझते हो? मतलब घुमा देना बातों में। प्रभुजी, I had a question. Yes, पूछिए। आपने जो चांस फैक्टर है उसको कंपेयर किया, जैसे हम गॉड में फेथ रखते हैं, तो फिर फेथ से हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि गॉड थे? लाइक दूसरों को कैसे प्रूव कर सकते हैं? नहीं, हमारा जो फेथ है वो रीजनेबल है ना। फेथ शुड बी रीजनेबल। फेथ तो हमको हर एक चीज के अंदर करना पड़ता है। आप कभी बाल कटवाने गए हो? हैव यू एवर गॉन टू बार्बर? बोलते हैं, क्या बोलते हैं लड़की को, उसको मेरे को पता नहीं, गए हो ना? हाँ जी। तो जब आप बैठे हो गए बाल कटवाने, उसके हाथ में कैंची थी, कैंची से ही बाल काटे थे आपके? तो कैंची से बाल काटते थे, ही कुड हैव हार्म्ड यू बाय दैट सीजर आल्सो ना। शार्प होती है ना सीजर, तो हाँ जी, है ना। ये जैसे हमारे यहाँ पे तो उस तरह यूज करते हैं नाइफ, रेजर शार्प नाइफ, उसको लगाते हैं यहाँ पे करने के लिए, यहाँ साफ करेंगे, पूरा शेप करते हैं जैसे। इट इज वेरी शार्प ब्लेड होता है ना, तो ब्लेड से नाई गला भी काट सकते हैं ना। Yes, बट हम फेथ कर रहे हैं ना उसके ऊपर कि नहीं काटेगा। but how do we prove that we are having faith for the right thing? हाँ, तो उसके लिए एक सेपरेट सेशन है, विल डू अ वेरी नाइस सेशन दैट इज कॉल्ड फेथोलॉजी, द साइंस ऑफ फेथ। हर एक चीज का लॉजी मींस होता है स्टडी, साइंस, है ना। तो विल डू अ सेपरेट सेशन, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्ली नेक्स्ट संडे वी कैन प्लान। हमारा फेथ जो है वो रीजनेबल है। आपके ऊपर अभी पंखा है आपके रूम में जहाँ पे आप बैठे हो, दिखाएंगे कैमरा ऊपर कीजिए। हाँ, तो ये पंखा, आपको डर नहीं लगता पंखा गिर जाएगा? ये कभी ऐसे कभी कड़कड़ आवाज आई, आपको लगा कि भाई गया पंखा, गिर गया, कभी ऐसा नहीं लगता? कभी कभार मेरे को तो लगता है। तो फिर आप क्या करते हो उस समय? नहीं, I just imagined that कभी पंखा गिर भी सकता, बट हाँ, ऐसे वो कभी तो हुआ नहीं। इमेजिनेशन की बात हो गई, बट वैसे तो नहीं लगता ना, तो मतलब फेथ है ना आपको। पर फेथ है प्रभु जी ना। गिर जाता है कभी कभार, फिर टूट जाता है। हाँ, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन ही रहा होगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा ना जो टूट गिरा होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट फेथ। अभी तो फेथ है ना आपको कि पंखा चल रहा है और वो नहीं गिरेगा। आप तो बैठे हो ना कूलली, आप थोड़ी सर के ऊपर ऐसे प्रोटेक्शन रख के बैठे हो कि पंखा गिरेगा तो बच जाऊंगी, या टेबल के नीचे ही बैठते हो पूरा समय, ऐसा तो नहीं होता ना। यू मूव फ्रीली इन द रूम। अच्छा, आप में से कभी किसने लोकल उसमें ट्रैवल किया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कभी? यस प्रभु जी। किसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसमें ट्रैवल किया? बस में प्रभु जी, बस में। मेट्रो। बस में? प्रभु जी, ट्रेन में भी। बस मेट्रो। ट्रेन में समझ भी। गया, मेट्रो में ट्रैवल किया है ना। मेट्रो तो एक उसके ऊपर चल रही है, बड़े से ब्रिज के ऊपर चल रही है ना, बहुत ऊंची होती है। इट इज अराउंड 30-40 फीट अबव। तो आपने कभी मेट्रो का ड्राइवर से पूछा कि सर आपके लाइसेंस है, आपको चलाने आती है कि नहीं आती? मैं बैठ तो गया हूँ, आपने कुदा दी क्या? तो आपने तो धूम देख के आए और आपने कुदा दी मेट्रो नीचे, तो फिर हमारा क्या होगा? कभी ऐसा नहीं सोचा आपने गौरांगा? कभी नहीं सोचा ऐसा मेट्रो में जाते समय कि मैं पूछ लेता हूँ, या जो बस का ड्राइवर है या ऑटो का ड्राइवर है उससे पूछा कि भाई आपको आता है चलाना? प्रभु जी, मेरे को एरोप्लेन का डर लगता है। एरोप्लेन का डर लगता है? मुझे भी प्रभु जी, मुझे भी। हाँ, तो आप जाके पूछ सकते हो एरोप्लेन वाले से।
बट जनरली हम नहीं पूछते ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, हम फेथ करते हैं ना। ऑटो में डर लगता है क्योंकि इतना तेज चलाते हैं, मुझे लगता है कहीं तो वो डर अलग, वो तो तेज चलाते हैं इसलिए, बट कभी ये हम कंफर्म नहीं करते जाके ना इस चीज को कि भैया लाइसेंस दिखाइए अपना, आपके पास लाइसेंस है कि नहीं, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको ड्राइविंग का, ये सब चीजें। अच्छा मेरे को यू टर्न मार के दिखाओ, अगर आपने यू टर्न अपने एच बना के दिखा दिया तो मैं मानूंगा कि आपको आता है, तो ही मैं बैठूंगा इसके अंदर। वो कहेगा निकल यहाँ से भाई, और सवारी आ जाएगी मेरे पास। तो ये फेथ है, हम फेथ करते हैं ना चीजों के ऊपर। तो बट रीजनेबल फेथ होता है, जहां पे है अनरीजनेबल फेथ, बिकॉज ना आगे कुछ ना पीछे उन्होंने कुछ देखा है ऐसा जिससे फेथ सॉलिडिफाई होता है, ना आगे उनके पास कुछ प्रेडिक्शन है, दे आर जस्ट बिलीविंग कि ऐसा होगा और उसको मान रहे। समझ रहे हो? दिस इज रीजनेबल एंड अनरीजनेबल फेथ। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। बट प्रभु जी मेरा भी वही क्वेश्चन है कि कभी कभार फेथ टूट भी जाता है, जैसे प्लेन क्रैश भी होता है, एक्सीडेंट भी होते हैं, तो हाँ होते हैं। तो पंखा अगर गिर गया, मान लीजिए किसी के घर के अंदर पंखा गिर गया ऊपर से, तो वो अगली बार पंखे के नीचे नहीं बैठेगा, वो छोड़ देगा, नहीं आज से मैं सर्दी गर्मी से ऊपर उठ गया, मैं योगी का जीवन व्यतीत करूंगा, सिर्फ ये एक जोड़ी कपड़ा पहन के रहूंगा। ऐसे करता है क्या कोई? या कभी कार एक्सीडेंट के अंदर किसी का कार एक्सीडेंट होगा तो नेक्स्ट टाइम गाड़ी के अंदर ही नहीं बैठेगा वो, ऐसा होता है? बैठते हैं ना। तो फेथ तो सही है ना, वहां पे तो एक्सीडेंट हुआ ना कुछ, एक्सीडेंट इन इटसेल्फ मींस समथिंग। लेकिन कई बार पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी होता है। I'll not take the example of any vehicle, but for example किसी ने पहली बार एक मैंगो खाया, वो पूरा खट्टा निकला क्योंकि वो कच्चा आम था। तो वो मैंने इवन मामा भी काफी लोगों को जानते हैं, उन्होंने उसी दिन से मैंगो खाना छोड़ दिया कि मैंगो बहुत खट्टा होता है, I will not eat, but they don't actually know कि मैंगोस एक्चुअली स्वीट होते हैं। फिर तो वही तो ये अनरीजनेबल फेथ है ना, आप उसको अथॉरिटी क्यों मान रहे हो? वो अनरीजनेबल फेथ है ना। उसने दूसरी बार चखने का कोशिश ही नहीं किया कि भाई मैंगो अच्छा होता है नहीं होता, तो उसको आप इंटेलिजेंट व्यक्ति कहोगे? मेरे हिसाब से तो नहीं कहेगा कोई भी व्यक्ति इंटेलिजेंट, बाकी आप डिसाइड कर सकते हो। अनरीजनेबल फेथ हुआ है तो आप प्रॉपर मानना ही नहीं चाह रहे उस चीज को, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी अदर एविडेंस। साइंटिस्ट भी यही करते हैं। मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको वीडियो भेजा, बहुत अच्छा वीडियो था एवोल्यूशन के बारे में, जो रिफ्यूट कर रहा है उसको, उसने देखा ही नहीं वीडियो, और जो उसका टाइटल था उसको टाइटल का मजाक बना के मेरे साथ मजाक करने लगा। फिर उसके बाद मैंने कहा वो सब तो ठीक है, तूने वीडियो देखा कि नहीं? बोला तूने 12th में भी सिमिलर वीडियो भेजा था। मैंने कहा ये 1 साल पहले रिलीज हुआ है, 1 साल पहले हम 12th में थे। उसका रिप्लाई नहीं करा उसने कुछ, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। दिस इज वन साइडेडनेस, दिस इज फुलिशनेस। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। अर्जुन प्रभु पढ़िए इसको। ओके प्रभु जी, मैं काम रन कर। When Besso died, Einstein tried to console his widow by writing, Michael has preceded me a little in leaving this strange world. This is not important for us who are convinced physicists. The distinction between past, present, and future is only an illusion, however persistent. किसी को समझ आया क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आइंस्टाइन? दिस इज कॉल्ड वर्ड जगलरी। मैं इसको सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ क्या है, बट वर्ड जगलरी में आपको दिखाना चाह रहा था क्या होता है। वर्ड जगलरी का मतलब आप ऐसे ऐसे वर्ड यूज करो और इसको ऐसे चीजों को इतना सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशनल में प्रेजेंट करो कि लोग कहें कि यार सही है। ऊपर से आइंस्टाइन हो गया, आर्गुमेंटम एड पॉपुलम, अगर एक पॉपुलर व्यक्ति बोलता है तो सही होगा। तो इसका मतलब है इन शॉर्ट कि वो बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पहले बच्चा था, आगे जाके बड़ा होऊंगा, अभी मैं जवान हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ये सब फॉल्स है, इल्यूजन है ये सब। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? मुझे समझ नहीं आया। ये आइंस्टाइन इज सेइंग कि आज से आपकी एज कितनी है वृंदा? 12। तो आज से 11 साल पहले यू वॉक्ड ऑन ऑल फोर्स, अभी आप 2 पैर पे चलते हो। आज से 15 साल बाद यू विल डू समथिंग, आप क्या आज से 50 साल बाद आपके बाल झड़ने लग जाएंगे, बाल वाइट हो जाएंगे। दिस इज ऑल फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। We are living in an illusory world.
ऐसे करके ये बता रहा है। Michael has preceded me a little in leaving this strange world. This is not important. और वो बता रहे हैं कि everything is made up of matter. तो हम actually experience नहीं कर सकते क्या हो रहा है, ये नहीं है, क्या है. There is no such thing as consciousness. Consciousness नहीं है. तो me वाला factor खत्म हो गया सीधा. मी वाला फैक्टर है ही नहीं कि मैं पहले ऐसी थी, आगे जाके ऐसी हो जाऊंगी, ये सब चीजें. आइंस्टाइन ऑल्दो हम बहुत कोट करते हैं, भगवत गीता पढ़ता था, सब पढ़ता था, वो एग्नोस्टिक व्यक्ति था, एथिस्ट था. वो बोल रहा है कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता. हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते प्रेजेंट में क्या है, एवरीथिंग इज एन इल्यूजन, ये सब चीजें बोलते हैं ये सब लोग. बट उसको वो प्रेजेंट ऐसे करेंगे किसी को अच्छा लगेगा सुनने में कि हाँ सही बोल रहा होगा. समझ नहीं आता, आधे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम यही है, उनको समझ नहीं आता क्या है. बट यही होता है कि हाँ आइंस्टाइन बोल रहा है तो सही होगा. क्वांटम फिजिक्स, जिसके बारे में प्रणव प्रो बात कर रहे थे, जो कैमरा ऑफ करके बैठे. क्या क्वांटम फिजिक्स इज रिडक्शनिस्ट अप्रोच, मतलब हर एक चीज को हम तोड़ देंगे, छोटा छोटा चीजों के अंदर तोड़ देंगे. एटम है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे कंबाइन हुए, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं यूनिवर्स कैसे हुआ. और एवरीथिंग इसके मतलब एवरीथिंग जो है मैटर है, लिविंग फोर्स जैसा कोई चीज नहीं है एक्चुअल में. ये चीज बता रखा है क्वांटम फिजिक्स के अंदर. व्हाट आर साइंटिस्ट सेइंग? श्री जी पढ़ना क्या लिखा है यहाँ पर? It may take a century or two to get the mathematics together. कौन बोल रहा है ये? श्री जी. नहीं, श्री जी मेरे को पता, अभी तो नाम लिया आपका, साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा हूँ. स्टीवन विनबर्ग. हाँ, स्टीवन विनबर्ग. व्हाट इज स्टीवन विनबर्ग सेइंग? कि ये कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कैसे सारे इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद कैसे वो कंबाइन हुए, इसको समझने के लिए 200 साल लगेंगे. तनिष्का आपका माइक ऑन है, ऑफ कर दो. 200 साल लगेंगे सिर्फ इसका मैथमेटिक्स करने के लिए कि कौन सा कैसे आया, इधर आया, उधर आया, कैसे रिएक्ट हुआ और कैसे बड़ा हुआ, ये सब चीज के लिए. पॉल डेविस, जिसने ये थ्योरी बनाया है क्वांटम फिजिक्स, वो बोल रहा है मैथमेटिक्स अगर आप जो अभी है ना, वो कोई सेंस नहीं बनता. आप सोचो, ये सब बोल रहे हैं, ये सब लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ये सब लोग बोल रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे ही नहीं हमको. सोचो, मतलब बेवकूफ बना रहे हैं बिल्कुल. इसको कहते हैं 25 पैसे का सर्कस. सुना है आपने कहानी 25 पैसे का सर्कस की? प्रभुपाद सुनाते हैं, बहुत सुंदर कहानी है 25 पैसे के सर्कस की. मैंने आपको पहले भी सुनाई है एक बार. एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, पूरे गांव के अंदर ना नया सर्कस आता है. पहले क्या होता था, अलग अलग वो थे ना परफॉर्मर्स, अलग अलग परफॉर्मर्स आके सर्कस करते थे. गुड़गांव में भी होता था सर्कस, गौशाला ग्राउंड में. मैं एक बार गया हूँ देखने जब मैं छोटा था, बट उसके बाद मेरी बस वहीं से जाती, तो मैं देखता था हर बार कोई ना कोई नए लोग आते थे करने के लिए. बहुत फेमस थे. पीसी सरकार इज अ वेरी फेमस मैजिशियन, वो आता था करने के लिए. तो गांव के अंदर सर्कस लगा, तो सर्कस के लिए बहुत लंबी लाइन लग गई, बिकॉज दैट वाज देयर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. वहां पे हम एक्चुअली में देखते थे चीजें क्या हो रही हैं, वो एक्ट करते थे एक्ट्स. तो लाइन लग गई बहुत लंबी कि हम जाके देखेंगे सर्कस के अंदर क्या हो रहा है. बहुत एडवर्टीजमेंट हुआ उसका. जब एडवर्टीजमेंट हुआ तो आस पड़ोस के गांव से भी सब लोग आने लगे और वेटिंग पीरियड लगा दिया. जैसे आईफोन रिलीज होता है ना, तो आईफोन से पहले 12 घंटे का वेटिंग पीरियड होता है. जितना समय लोग वैक्सीनेशन के लिए नहीं खड़े होते हैं ना, उससे ज्यादा समय लोग खड़े होते हैं आईफोन स्टोर के बाहर, एप्पल स्टोर के बाहर आईफोन खरीदने के लिए. लोगों को बोला ना कि आप खड़े हो जाइए, 2 घंटे के पीरियड के बाद वैक्सीन लग जाएगा, तो नहीं खड़े होंगे. अरे 2 घंटा कैसे खड़े होंगे, हमारे पास काम धंधा नहीं है क्या करने को कुछ, ये सब चीजें. बोलो कि आईफोन 13 रिलीज हो रहा है, आप लाइन में लग जाओ. सुबह से लग जाते हैं और 10-11 बजे कुछ खुलता है. इतना लंबा होता है, तो दे वेट ओवर देयर. एनीवेज दैट इज डिफरेंट. तो लाइन लग गया बहुत लंबा. जैसे ही खुला तो लोग बिल्कुल भागने लगे, भीड़ से एकदम से झटका आता है भीड़ में से. तो उन्होंने बोला नहीं, एक एक करके एक व्यक्ति जाएगा अंदर, ओनली 1 पर्सन इज अलाउड एट अ टाइम. तो एक व्यक्ति अंदर गया. जब एक व्यक्ति अंदर गया तो देख रहा है यार इतना बड़ा टेंट है, अरे यार क्या क्या पोस्टर लगे हैं. वो अंदर जा रहा है, अंदर जाके देख रहा है तो खाली पड़ा है सब. अंदर कुछ है ही नहीं. वहां पे वो ढूंढ रहा है
कुछ तो मिला मेरे को, मतलब कुछ क्या होगा, पर्दा होगा, उसको लग रहा है कि पर्दा लगा रखा है, तो पर्दा खुलेगा अभी और सर्कस शुरू हो जाएगा। बट वो देख रहा है कुछ नहीं है, पूरे दूर तरफ सारी मिट्टी मिट्टी है और बड़ा सा हॉल है वो खाली पड़ा है। तो फिर साइड से निकल के आते हैं दो पहलवान, और पहलवान के उनके हाथ में है, आपने देखा है जो वो करते हैं ना, कुश्ती करते हैं, उनके हाथ में एक बड़ा सा ये होता है, बेसबॉल बैट टाइप होता है, बड़ा मोटा, देखा है आपने कैसा होता है? उसको करके ना वो ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ऐसे करते हैं, वो सब करते हैं। और उसको ना स्पेशली वो तेल पिला के रखते हैं, उससे क्या होता है ना, बहुत स्ट्रांग हो जाता है, मतलब वो बहुत हार्ड हिट करता है, बहुत हैवी हो जाता है। तो वो देख रहे हैं कि वो तेल पिला रखा था और बहुत मोटा मोटा दो लेके पहलवान आए हैं। तो जब वो आए सामने तो बोला कि मैं तो सर्कस देखने आया था। बोले हम दिखाएंगे ना सर्कस, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? बोले खड़े हो जाओ यहाँ पे, उधर मुंह करो। तो वो खड़े होते हैं, उधर मुंह करते हैं, और पहला पहलवान आता है, थोड़ा मारता है उसकी पीठ पे, उसको बड़ा दर्द होता है, वो नीचे गिर जाता है। तो बोलते खड़े हो अभी शुरू होने वाले सर्कस। तो फिर वो खड़ा होता है, फिर सामने से व्यक्ति आता है, उसके पेट में मारता है, फिर उसको दर्द होता है, फिर उसके बाद वो आता है, फिर साइड से मारते हैं, इधर से मारते हैं, फिर उसको फेंक देते हैं, भूसे से मारते हैं उसको, नीचे लेटा लेटा के बहुत मारते हैं उसको, मतलब आप सोच नहीं सकते कितना मारते हैं। जब उसको मारते हैं उसको खड़ा करते हैं, सारी मिट्टी मिट्टी हो जाती है ना, जमीन होती है, उसको झाड़ते हैं, उसके बाल बाल सेट करते हैं। तो उसके बाद बोलते हैं जा बाहर जा, अगले को भेज। तो जब अब वो बाहर निकला है और उसके बाद बाहर निकल के उसको सब सही सही करके भेजा है, तो अगला व्यक्ति बड़ा एक्साइटेड है, वो इतनी देर से वेट कर रहा है, वो सेकंड वर्सन है, वो 6 घंटे से खड़ा है। उसने कैसा था सर्कस, जबरदस्त, मजा आ गया, देखा नहीं यार ऐसा, मतलब गांव से लोग क्यों आए हैं, अरे ऐसा है ही नहीं दुनिया में कुछ। तो ऐसे करके बता रहे हैं। और तो सोचिए दूसरे व्यक्ति का एक्साइटमेंट और बढ़ गया, क्योंकि वो वेट कर रहा था इतने समय से, और पहला व्यक्ति आके इतना पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, तो बहुत अच्छा है यार। तो वो और खुश होकर जाता है अंदर, बोलता है एक्स्ट्रा टाइम है क्या, एक्स्ट्रा टाइम में मैं एक्स्ट्रा टाइम रखूंगा थोड़ा सा, मैं एक्स्ट्रा फिर से आऊंगा बाद में, बट अभी थोड़ा मिल जाए तो ठीक है। वो अंदर जाता है तो सेम चीज होती है। तो फिर हो जाता है, बोलता है सर्कस कहाँ है? बोला पहले वाले ने बताया नहीं तुझे? बोला वो तो बोल रहा था बहुत बढ़िया। बोल रहा हाँ हम देंगे तेरे को बढ़िया एक्सपीरियंस। फिर वही सेम मार कुटाई होती है उसके सामने, और वो मार रहा होता है तो वो चिल्ला रहा होता है, बोलता है पहले वाला तो बोल रहा तो बहुत बढ़िया है। बोला उसके साथ भी ऐसे ही किया था, उसको भी ऐसे ही मारा था। फिर उसका टाइम खत्म होता है, उसको खड़ा करते हैं, बाल बाल कपड़े झाड़ते हैं, उसके मिट्टी झाड़ते हैं, बाल बाल सेट करते हैं, फिर बाहर भेजते हैं। फिर तीसरा व्यक्ति पूछता है कैसा था? उसके मुंह से आवाज ही निकलती है, बोलता है तू जा, देखो मजा आएगा, तू जा। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। इसको 25 सुनी हुई है। हाँ, इसको 25 पैसे का सर्कस बोलते हैं। उसकी टिकट समय गांव में 25 पैसे थी। तो क्या है एक्चुअल में, अंदर ना सब जगह बेवकूफ बना रहे हैं इस चीज को लेकर, बट पीपल डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट देयर फुलिशनेस। उनकी फुलिशनेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कोई। अगर उनको बोल दिया कि मैं पिट के आ गया, तो बाकी सब लोग भाग जाएंगे ना, तो बाकी सब लोग भाग तो जाएंगे, साथ साथ मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे देखो ये पिट के आ गया, तो उसका मजाक बनेगा सोसाइटी के अंदर। Therefore, no scientist and no educated person is ready to accept this thing. क्या यही this thing, the mathematics makes no sense. और अगर कोई एक्सेप्ट कर भी रहा है, जैसे ये क्रिएटर है, इज अ वेरी ऑनेस्ट, मतलब आई अपलॉड हिज ऑनेस्टी, वो बोल रहा है, तो उसको दबा दिया जाएगा। क्योंकि वो जो सर्कस वाले उन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है ना, बिल्डर वगैरह सब ऐसे ही करते हैं। उन लोगों ने इतना बड़ा, भले खाली टेंट लगाया, इतना प्रमोशन किया, बड़ा टेंट लगाया, तो उनका पैसा तो लगा ना, वो पैसा को उनको टिकट के थ्रू वसूल करना है। तो अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति पिट के आया, और जो पिट के आया उसने बोल दिया कि अंदर मार पिटाई हो रही है, हो रहा है, तो पता है तो क्या क्या करेंगे सर्कस वाले, जिन लोगों ने इतना पैसा लगाया? कोई गेस कर सकते हैं वो सर्कस वाले क्या करेंगे उसके साथ में? प्रभु जी उसके साथ वही रिपीट करेंगे। नहीं, वो रिपीट करेंगे, बट वो तो सच बता रहा है ना, क्या है, क्या करेंगे? वो बोलेंगे कि झूठ बोल रहा है। हाँ, बोलेंगे पागल है इसका, पागल है इसका, दिमाग खराब हो गया है, ये सब बोलेंगे, ऐसे करके चीजें बोलेंगे। इसका ब्रेन वॉश कराया किसी ने, ये सब चीजें, ये झूठ बोल रहा है, इसको किसी ने पैसे खिलाए हैं, इसको दूसरे सर्कस वाले ने पैसे खिलाए होंगे इसलिए ऐसे बोल रहा है।
ये सब करके उसको एक्चुअली डिमीन करने का कोशिश किया जाएगा, उसको सोसाइटी से निकाल देंगे, या उसको थोड़ा सा पैसा देके कहेंगे तो निकल जाए यहाँ से, या क्या पता उसको मरवा ही दें अगर ज्यादा क्रूअल लोग हुए तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ऐसे अगर कोई साइंटिस्ट होता है ना जो अगेंस्ट में बोलने का प्रयास करता है, पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी के खिलाफ बोलने का प्रयास करता है, तो विकिपीडिया लिख देता है सूडो साइंटिस्ट मतलब नकली साइंटिस्ट है, उसने कैम्ब्रिज से पीएचडी करा है, वो कुछ फायदा नहीं हुआ उसका कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, बस उसको लेबल कर दिया गया सूडो साइंटिस्ट, उसको साइंटिफिक कम्युनिटी से निकाल दिया जाएगा, जो भी बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होंगे और सबके अंदर उसको नहीं बुलाया जाएगा, ऐसा करते हैं। तो समझ आया आपको 25 पैसे का सर्कस क्यों सुनाया मैंने आपको कहानी? गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ही और है बस। गैलेक्सीज के बारे में ये गलत है, गैलेक्सीज के बारे में भी डिस्कशन हुआ था अभी। द थिंग इज जब सिंगुलैरिटी है ना, मतलब एक पॉइंट से जब एक्सपेंशन हुआ तो एक्सपेंशन कैसे होगा, वो ना बहुत यूनिफॉर्म होगा, एक एक करके बढ़ेगा, पहले ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, ये होगा, चारों दिशाओं में यूनिफॉर्मिटी रहेगी हर एक चीज को लेकर। Universe made up of uniformly distributed cloud of gas is only the result consistent with the standard formulations of the theory। मतलब अगर एक क्लाउड ऑफ गैस है या एक पॉइंट है उससे करके अगर यूनिवर्स बना तो वो धीरे धीरे करके खुला होगा, तो जब धीरे धीरे करके खुला होगा, एक्सपैंड हुआ होगा, तो वो इक्वल हुआ होगा, इक्वल डायरेक्शंस के अंदर उसका एक्सपेंशन हुआ होगा और उससे चीजें बनी होंगी धीरे धीरे करके। बट और ये भी बता रखा है प्रिडिक्शन मैथमेटिक्स के हिसाब से, जो क्लाउड है उसका डेंसिटी होगा 1 एटम पर सेवरल क्यूबिक फीट और लिटिल बेटर देन परफेक्ट वैक्यूम। बट हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा यूनिवर्स कैसा है, इट इज वेरी नॉन यूनिफॉर्म। ये देखा है आपने यूनिवर्स, अगर आपने सोलर सिस्टम मॉडल को देखा हो तो जो अर्थ और जो मर्करी और सन का डिस्टेंस है ना, अर्थ का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, मर्करी और वीनस का डिफरेंस कम है, अर्थ और वीनस का डिफरेंस ज्यादा है, फिर जुपिटर बहुत बड़ा है, अर्थ बहुत छोटा सा है, सैटर्न के अराउंड और नेपच्यून के अराउंड पे रिंग्स हैं, अर्थ के अराउंड में कुछ नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्मिटी है ना, मतलब सब कुछ एक जैसा नहीं है ना, डिफरेंस है ना। फिर हम देखते हैं जुपिटर के अराउंड एस्टेरॉइड्स हैं, बहुत सारे पत्थर हैं जो हवा में ऐसे तैरते रहते हैं, वो सब चीजें। फिर कॉमेट्स भी आते हैं कभी कभी कुछ, ये तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, जिसको वो बोलते हैं टूटता तारा, आपने सुना है, देखा है कभी? ये सब चीजें होती हैं। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स यही होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ना कुछ समय बाद क्रैश कर जाते हैं। प्रभु जी, छोटे छोटे पत्थर जो स्पेस से नीचे गिर जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर वो स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं, वो किसी प्लैनेट की ग्रेविटेशन में आ जाएंगे तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वो ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि वो तारा जो है वो गिर गया, खत्म हो गया। कॉमेट्स इन वेरी वेरी लेमैन टर्म्स। बट हमारा जो यूनिवर्स है इट इज वेरी नॉन यूनिफॉर्म। अब देखिए जो हमारा गैलेक्सी, पता है हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है जिसके अंदर हम हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। और मिल्की वे गैलेक्सी कैसी गैलेक्सी है? विच टाइप? डिफरेंट टाइप्स होते हैं गैलेक्सीज के, उसमें कौन सा टाइप है? प्रभु जी ऐसे बात घुमावदार एकदम। हाँ, स्पाइरल गैलेक्सी, घुमावदार, ऐसे करके। बट ऐसे करके कभी भी यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा। यूनिफॉर्मिटी होगा तो स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, सर्कल होगा या एक ट्रायंगल कुछ होगा। बट यहाँ पे क्या ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे करके गैलेक्सी हमारा नॉन यूनिफॉर्म। तो ये नॉन यूनिफॉर्मिटी जो है ना, ये बिग बैंग थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर सकती कैसे आई, समझ रहे हैं? तो मान लीजिए नहीं समझ रहे, अगर आपने सिर्फ ये थ्योरी पढ़ी है ना, और आप ये थ्योरी के बेसिस पे देखोगे कि यूनिवर्स कैसा है, मान लीजिए आपको एक फिजिसिस्ट बनना है या एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना है, एस्ट्रोनॉमर बनना है, कोई है यहाँ पे जो बनना चाहता है एस्ट्रोफिजिसिस्ट? प्रणव प्रभु, ओ रुद्राक्ष भक्तों का भी स्वागत करता हूँ। आप बनना चाहते हैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट? मतलब इंटरेस्ट है ना आपका इस फील्ड के अंदर? Not exactly astrophysics, but एस्ट्रोनॉमी में तो आपका है ना इंटरेस्ट, आप बता रहे थे। थोड़ा। Yes. थोड़ा।
दर्शन भी दे दीजिए, आपसे बात कर रहा हूँ, या किसी एब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न आर्ट से बात कर रहा हूँ मैं, पेंटिंग से। हाँ, तो मैं अभी प्रणव, मान लीजिए प्रणव वांट्स टू बिकम एन एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, मान लीजिए ऐसे, उसको एस्ट्रोनॉमर बनना है, उसको इंटरेस्ट है इस चीज के अंदर। तो एस्ट्रोनॉमी पढ़ने के लिए वो सबसे पहले पढ़ेगा फिजिक्स, पढ़ेगा फिजिक्स के अंदर ये सब चीजें आएंगी, बिग बैंग थ्योरी कैसे है। तो बिग बैंग थ्योरी को उसने बहुत डिटेल में पढ़ा अच्छे से, है ना, 2-3 किताबें लिखी गई हैं इसके ऊपर, स्टीफन हॉकिंग ने लिखा है, स्टीफन विनबर्ग, इन सब ने लिखा है, उसको पढ़ के गया। और उसके बाद वो जाता है पहली बार वहां पे एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी के अंदर। स्पेस ऑब्जर्वेटरी क्या होता है पता है? जहाँ पे टेलीस्कोप होते हैं, जहां से आप यूनिवर्स को देख सकते हैं। तो जब वो पहली बार देखेगा ना टेलीस्कोप के अंदर यूनिवर्स कैसा है, बड़े बड़े टेलीस्कोप से जब वो देखेगा चीजों को, तो कहेगा कि ये सब तो गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है ऐसा कुछ, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि ये टेलीस्कोप शायद खराब है, टेलीस्कोप को रिपेयर कराना पड़ेगा। समझ आया मैं क्या बता रहा हूँ? क्या समझ आया? प्रभु जी आई गेस कि जब वो स्पेस देखेंगे तो दे थिंक कि ऐसा हमने पढ़ा नहीं है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। हाँ, यस। तो जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है ना आज के टाइम पे एस्ट्रोनॉमी में, जो है, जो देखते हैं, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज बीइंग टोल्ड इन द थ्योरी। और इन दोनों के बीच का कोई रिलेशन ही नहीं है। तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने सीधा टेलीस्कोप देखे हैं वो थ्योरी पढ़ेगा, वो कहेगा कि जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो पागल हैं, और जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो बोलेंगे कि एस्ट्रोनॉमर वाले पागल हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है। दिस इज द थिंग आई वांटेड टू टेल। हाँ, विल एंड नाउ वेरी सून। गैलेक्सीज के बारे में चैतन्य पढ़ना है, इसको क्या लिखा है? Yes, Prabhuji. The theory of the formation of galaxies is one of the great outstanding problems in astrophysics, a problem that today seems far from solution. गैलेक्सीज कैसे फॉर्म हो रही है, ये सब चीजें हैं। दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अर्जुन को विल एंड इन 5 मिनट्स मैक्सिमम। कैसे ये चीजें हो रही है ये एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। मिसिंग मासेस के बारे में आपको फटाफट बताता हूँ। हम बताई थी 90% ऑफ द मासेस दे कैन नॉट बी, वो पता ही नहीं कहाँ पे आ रहा है, कैसे आ रहा है। ये मास को भी उन्होंने स्टडी किया था प्रॉपर्ली, कैसे करते हैं। एक और गैलेक्सी है जिसका वो एंड्रोमेडा के साथ जब उन्होंने देखा, ग्रेविटेशन उनका चेक किया, तो हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा के पास में जा रही थी। इसका मतलब एंड्रोमेडा का मास बहुत ज्यादा है गैलेक्सी से। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनका नाम है न्यूट्रिनो। तो जब तक उनको नहीं पता था ना कि इतना ज्यादा मास है मिल्की वे के अंदर, तब तक उन्होंने न्यूट्रिनो जो पार्टिकल्स थे, न्यूट्रिनो को दिया था कि देयर मास बिल्कुल भी मास नहीं है, ऑलमोस्ट 0 मास है। बट जब उनको पता लगा कि भाई इतना सारा मास है, वो तो हमने किसी को दिया ही नहीं, वो उसको कहाँ से, उसकी भरपाई कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये हमने गलत बता दिया था। न्यूट्रिनो ऐसा नहीं 0, ऑलमोस्ट 0 है, उसका बहुत सारा मास है, और वो जो है ना वो सब बताता है कि बाकी का मास कहाँ से आया है। अगर मैं आपको वेरी शॉर्ट के अंदर बताऊँ, बस उसको बहुत और डिटेल में बता सकता हूँ, बट वी हैव टू वॉच रन फास्ट। मतलब इसके थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली उनको पता नहीं, जब उनको चीजें पता लग रही है ना, तो उनकी पोल ना खुल जाए एक तरह से कि अरे यार हम तो बता ही नहीं पाएंगे, लोग सोचेंगे बेवकूफ बना रहे हैं, तो वो कुछ और चीज कर देते हैं साथ साथ। जैसे ये एस्ट्रोनॉमर है बार्ट जेबो, ही इज सेइंग समथिंग। कोई पढ़ना चाहेगा? तनिष्का आप पढ़ोगे इसको? दिख रहा है आपको? बढ़िया। I remember the mid-1970s as a time when I and my fellow Milky Way watchers were notably self-assured. We did not suspect it would soon be necessary to revise the radius of the Milky Way upward by a factor of 3 or more, and to increase its mass by as much as a factor of 10. Very nice, thank you. कोई बताना चाहेगा इसमें क्या बता रहे हैं?
एनीवन लाइक टू एक्सप्लेन? मुझे कुछ समझ नहीं आया। हाँ जी मैं ट्राई कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल कीजिए। प्रभु जी, आई एम नॉट श्योर बट शायद ऐसा बताना चाह रहे हैं that जो उन्होंने उस टाइम पे और डिसाइड किया था अबाउट द मिल्की वे, they didn't think कि आगे उसको और एडिट किया जा सकता है। हाँ, क्या एडिट मतलब क्या एग्जैक्टली था जो उन्होंने देखा था? रेडियस। तो वो बता रहे हैं कि 1970s के अंदर मिल्की वे जो हमारा गैलेक्सी है वो कितना है, वो सब चीजें। अब ये स्पेकुलेशन करके उन्होंने बताया कि इतना इसका रेडियस है, इतना इसका मास है। बट जैसे जैसे और डिस्कवरी हुआ, थोड़े समय के अंदर ही उनको इतना ज्यादा ट्रिमेंडस चेंज करना पड़ेगा। फैक्टर ऑफ 10 समझते हैं, रेस टू पावर 10 होता है। अगर आपने मैथ पढ़ा है, एक्सपोनेंट्स आपको पता है क्या होते हैं। रेस टू पावर 3, रेस टू पावर 10, मतलब बहुत बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। ऐसा चेंज नहीं हुआ कि कल वेट जो है 50 था आज 48 हो गया, तो वो चीज ओलंपिक से बाहर कर दिया इस चक्कर में। तो 2 किलो वेट बढ़ा देंगे दिन के अंदर तो क्वालिफाई कर जाएंगे ओलंपिक्स के खेलने के लिए, ऐसे नहीं। थोड़ा ये भी समझना। बट यहाँ पे बहुत मेजर चेंज की बात करी जा रही है। मेजर चेंज मतलब 10 to the power 3, 10 to the power 3000 होता है। तो 1000 टाइम्स बढ़ाना पड़ा वेट। 1000 टाइम मतलब 1 किलो वेट था एक व्यक्ति का, उसको 1000 किलो कर दिया। तो जैसे जैसे डिस्कवरीज हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं, तो इतने मेजर चेंजेस हो रहे हैं ये लोगों का थ्योरी के अंदर, और जो उनके ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी है पता ही नहीं क्या चल रहा है, बेवकूफ बना रहे हैं बस इन सिंपल टर्म्स अगर आपको बताऊं तो। और ये मैं नहीं बोल रहा था कि बेवकूफ बना रहे हैं, ये एस्ट्रोनॉमर है बार्ट जे पोप, ही इज स्पीकिंग दिस। एस्ट्रोनॉमर जो खुद स्टडी करता है ये सब चीजें। तो अल्टीमेटली द कंक्लूजन जो रुद्राक्षी का टॉपिक था उसके ग्रुप का, डिफरेंट पिक्चर ऑफ रियलिटी, क्या बताना चाह रहे हैं, बहुत सिंपल चीज। तो हियर इज अ फिजिसिस्ट पॉल डेविस। व्हाट डज पॉल डेविस राइट? पॉल डेविस क्या बताता है? कौन पढ़ेगा इसको? प्रभु जी कहना है। हाँ पढ़िए आप। प्रभु जी चैतन्य ने ऑलरेडी पढ़ा। चैतन्य ने पढ़ लिया? यस प्रभु। अच्छा, फिर और कौन रहेगा जिसने नहीं पढ़ा? प्रभु जी नहीं आए। आप तो बहुत बोल चुके हैं। आपका क्या? ईशानी शर्मा इज देयर विद अस। ईशानी शर्मा आप पढ़ना चाहेंगे? ओके, भक्ति विनोद आप पढ़ोगे? Yes, Ravi. The possibility is always open that there may exist an unlimited variety of additional properties, qualities, entities, system levels, etc., to which apply correspondingly new kinds of laws of nature. यस, तो ही सेइंग कि जब इतना सारा चेंजेस हो रहा है, इतना सारा चीजें हैं, तो बता रहे हैं कि इससे फिजिसिस्ट है, वो पॉसिबिलिटी है कि एक अनलिमिटेड वैरायटी ऑफ एडिशनल प्रॉपर्टीज, क्वालिटीज, एंटिटीज, क्वालिटीज और एंटिटीज मतलब लिविंग थिंग्स या मटेरियल्स, सिस्टम या फिर लेवल चेंज हो सकता है जिसके ऊपर एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉ अप्लाई होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉ होते हैं। तो व्हाट आर गोइंग, ओके वन मोर थिंग। और कोई पढ़ना चाहेगा? गोपी आप पढ़ोगे इसको? Yes, Prabhuji. The latest series of imaginative leaps made by the creative thinkers today we call scientists rather than prophets, seers or oracles. ये कौन है? ये जॉन ग्रिबिन्स है, who is the author of this theory of white holes। तो ये व्यक्ति क्या बोल रहा है इसको समझिए। ये बोल रहा है कि इमेजिनेटिव लीप्स, हम लोग ये इस बात को लेके डिफेंसिव हो जाते हैं ना कि भगवान है तो हम कैसे डिफेंड करेंगे, हम भी तो अभी क्वेश्चन नहीं पूछा था ना कि हम भी तो फेथ कर रहे हैं। अभी चांस फैक्टर को लीप ऑफ फेथ के साथ हमने कंपेयर किया था, इमेजिनेटिव लीप। तो दिस ऑथर इज अ साइंटिस्ट, ही इज सेइंग जो इमेजिनेटिव लीप है ना, वो आज के समय पे क्रिएटिव थिंकर्स हैं, वो साइंटिस्ट हैं, वो ज्यादा ले रहे हैं। प्रॉफिट और ये सब का इतना नहीं है, उससे ज्यादा इमेजिनेटिव लीप, इमेजिनेशन और लीप ऑफ फेथ, ये सब चीज कौन ले रहे हैं? साइंटिस्ट एक्चुअल में। तो जब साइंटिस्ट ऐसे ले रहे हैं, उल्टी सीधी चीजें बता रहे हैं, जैसे भागीरथी ग्रुप ने बताया था
कि 11 डायमेंशंस हैं और ये चीजें, और आइंस्टाइन भी बताता है एक 4th डायमेंशन है जिसके बारे में जो हम देख ही नहीं सकते वो एग्जिस्ट करता है। ऐसी सब चीजें बताई जाती हैं खुद से करके, आउट ऑफ नथिंग केम दिस होल यूनिवर्स, दिस इज ऑल इमेजिनेशन। तो अगर ये इमेजिनेटिव लीप है, अगर ये साइंटिस्ट ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते? दैट इज द होल पॉइंट। Even material scientists are being compelled to put forward explanations of universe that stretch the mind to an incredible degree. Stretch the mind का मतलब समझ नहीं आएगा, आप जितना मर्जी दिमाग लगा लीजिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन अभी हमने पढ़ा ना, 200 साल लगेंगे मैथमेटिक्स तक, मैथमेटिक्स को वर्कआउट करने में। तो व्हाट इज बीइंग, ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि क्या हमें अपने माइंड को सिर्फ उसी डायरेक्शन में ही करना है जहां पे साइंस लेके जा रहा है, या फिर हम दूसरे डायरेक्शन में भी जा सकते हैं? अगर हम 4 के 6 डायमेंशंस को इमेजिन कर सकते हैं कि 6 डायमेंशन होंगे, तो व्हाई कांट वी इमेजिन डायमेंशंस ऑफ एन एंटायरली डिफरेंट काइंड? इसको प्रभुपाद बताते हैं इन हिज बुक इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। 1959 के अंदर श्रील प्रभुपाद ने पहला बुक लिखा था। क्या नाम था गौरंगा उसका, पहले बुक का? पता है किसी को कौन सा बुक लिखा था प्रभुपाद ने सबसे पहले 1959 में? ये बता सकता है? हैंड रेस करेंगे। सबसे पहला बुक कौन सा लिखा था प्रभुपाद ने 1959 में? मान लो आप, अभी मैंने नाम लिया इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, सोच रहे हैं सब ऐसे, बट आई यूज्ड अ लिटिल कॉन्फिडेंस ना, तो आप लोग घूम गए। ऐसे ही करते हैं वहां पर भी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से चीजों को पूछेंगे, आप सोचोगे कि यार बात तो सही कह रहे हैं, कुछ तो पॉइंट होगा इसकी बात में। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एन अथॉरिटी ना, आप लोग घूम जाते हो। तो वहां पे एक साइंटिस्ट बोल रहे, सोचिए, जिसके आगे सब लोग अपना सर नवाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सलाम ठोकते हैं, तो उसकी बात बेहोजी भी जब ऐसी बात बोलेगा तो मान लेते हैं। तो प्रभुपाद ने इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स था जो उनका पहला बुक था, उसके अंदर वो स्टार्ट ही ऐसे कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैटर है, मैटर के साथ एंटी मैटर है, जिसको अभी डार्क मैटर बोलते हैं, इसको एंटी मैटर बोलते थे पहले। तो एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट। तो मैटर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, हमने पढ़ा है मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या है मैटर की प्रॉपर्टीज? एक तो जड़ है, जड़ मतलब वो खुद से मूव नहीं कर सकता, है ना। दूसरा क्या है, वो पेरिशेबल है, थोड़े समय बाद वो खराब हो जाएगा। और क्या है, निरानंद, उसमें कोई प्लेजर नहीं है। ये चीज हम देखते हैं, वो चीज है। तो अगर मैटर का ये प्रॉपर्टीज है तो एंटी मैटर का प्रॉपर्टीज इसके ऑपोजिट होना चाहिए ना। अग्री करते हैं इस बात को? एंटी का मतलब ऑपोजिट, तो एंटी मैटर मतलब विच इज टोटली ऑपोजिट टू मैटर। तो टोटली ऑपोजिट टू मैटर मतलब ये जो मैटर की क्वालिटीज हैं इससे ऑपोजिट होगा। तो जड़, जड़ का मतलब जिसके पास नॉलेज नहीं, जो खुद से नहीं कर सकता, उसका ऑपोजिट क्या होगा? चित, मतलब उसके पास कॉन्शियसनेस है, इट कैन मूव, इट कैन अंडरस्टैंड, इट कैन गेन नॉलेज। और क्या है, पेरिशेबल नहीं है, इट इज इम्पेरिशेबल, सत्य। और तीसरा, इट इज फुल ऑफ ब्लिस, तो सत्य, चित, आनंद। तो एंटी मैटर इज नथिंग बट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्हिच इज टोटली ऑपोजिट टू द मटेरियल वर्ल्ड। So this is a different explanation which we can offer. And of course हमारे भागवतम के अंदर बताया गया है बहुत डिटेल के अंदर कि यूनिवर्स कैसे क्रिएट होता है और क्या क्या थ्योरी है, वो सब वो डिटेल में बताया गया है ना। तो ऑल्दो आपकी शक्लें कुछ और बयां कर रही हैं, बट स्टिल आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ आया होगा आज के प्रेजेंटेशन से। इट मे have benefited you to some extent. Prabhuji, can I say something? Yes. Prabhuji, I heard somewhere कि हम अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर I think 1/4 पार्ट देख सकते हैं पूरे यूनिवर्स का। तो we can only see 1/4 part, then how can we say that पूरा यूनिवर्स की प्रॉपर्टीज ऐसे हैं? I'm just giving it as a point. हाँ, पूरे यूनिवर्स की प्रॉपर्टीज कैसे है? हमारा प्रोसेस ही डिफरेंट है। हमारा प्रोसेस है कि हम हर एक चीज को खुद से कर ही नहीं सकते, डिस्कवर नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? तो वी बिलीव ऑन द अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स में जैसे बताया गया हम उसको मानते हैं। बहुत सारी चीजें जो हम नहीं कर सकते,
जैसे प्रॉपर एग्जांपल देते हैं कि अगर किसी को ये समझना है कि मैन इज मॉर्टल और नॉट, तो वो क्या करेगा? वो वेट करेगा, 8 बिलियन लोग हैं, हर एक को जाके टेस्ट करेगा कि ये जानने के लिए। अगर एक भी बंदा बच गया तो मतलब मैन इज नॉट मॉर्टल, यस और नो, है ना? उसको वो क्या करेगा, वो वेट करेगा, हर एक को जाके देखेगा, पूरा वर्ल्ड टूर करेगा ये देखने के लिए कि मैन इज मॉर्टल। जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्थ राउंड है कि नहीं, उसके लिए वर्ल्ड टूर किया था। फिर मैंने उसका जवाब में क्या दिया था, याद है किसी को? जब मैं बता रहा था कि कुछ लोगों ने मिलकर वर्ल्ड टूर किया था, नहीं ये बताया था कि अर्थ राउंड है कि नहीं, तो मैंने क्या बोला था? बताया था कि यहाँ पे अगर इंडिया में आके अगर आप किसी बराड़ टेम्पल चले जाते तो आपको मिल जाता है इसका आंसर। बराड़ जी ने क्या उठा रखा, पृथ्वी को उठा रखा है, जो गोल थी। या आप ज्योग्राफी पढ़ लेते जिसको भूगोल बोलते, तो आपको पता लग जाता। तो जिस व्यक्ति को पता है उससे पूछ लेना चाहिए ना, इतना क्या टाइम वेस्ट करना आपको दिमाग लगाने में, उसको पता है। तो हमारे अथॉरिटेटिव सोर्सेज हैं, दोज आर द स्क्रिप्चर्स, और उसके बेसिस पे हम कर लेते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं चीजों को, चीजें हमको। दैट इज अगेन द सेम थिंग, दैट इज रीजनेबल फेथ। रीजनेबल फेथ होता है और उसके बेसिस पे हम एक्सेप्ट करते हैं। आपने आप अभी वृंदा कौन सी क्लास में है? 6th में, 7th में? 7th में। अभी आपको एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हो गए सारे, पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स, हीलियम, नो प्रॉब्लम। हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब एलिमेंट्स होते हैं। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इन सब का मास होता है एक ना, इसको एटॉमिक मास इसका यूनिट होता है। कार्बन का मास 12 होता है, उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, उसका एटॉमिक मास 40 होता है। ये सब चीजें लिखी है बुक के अंदर, तो हम क्या जाके चेक करते हैं कि इसका मास इतना है कि नहीं, ऐसे इसको जाके चेक करेंगे तभी हम विश्वास करेंगे। हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना जो टीचर बता रहे हैं उसको। तो देयर आर थिंग्स व्हिच आर बियॉन्ड आवर रीच, हम उसको एक्सेप्ट करने चाहिए कि हम नहीं कर सकते खुद से उसको। तो देयरफॉर हम क्या करते हैं, जिस व्यक्ति को पता है, हमारी टीचर को पता है, वो बता देती है कि कैल्शियम का एटॉमिक मास 12 है, तो हम मान लेते हैं। तो सिमिलरली, बट तो टीचर पे विश्वास करने के लिए हमको थोड़ा पहले एफर्ट मारना पड़ेगा। हमने वो एफर्ट मार लिया, उसके बाद हम टीचर पे फेथ कर सकते हैं ये चीज के लिए। दैट इज रीजनेबल फेथ। विल डिस्कस दिस इन डिटेल। और किसी का कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आया सबको? नहीं आया पे हाथ हाँ कर रहे हो, मतलब सही में नहीं आया? नहीं आया। नहीं, मैंने बोला समझ में आया, मैंने समझ में नोट आया? करके बोला, सॉरी। ठीक है, तो मैं प्रेजेंटेशन दूंगा आपको, तो आप लोग लिखिएगा, मतलब आप लोग सोचिएगा इसके बारे में। We should be prepared with this 3 points in case someone asks later on. ठीक है, तो we end the class. Results प्रभु, seriously speaking we did not get much time. 5 centers में Delhi busy, तो उसके बिना मैं नहीं कर पाता। तो we'll do this, हम probably कोशिश करेंगे कल या परसों तक उसको अनाउंस कर दूँ, हो जाएगा। टेंशन ठीक है, very sorry for that. Okay, so we end कर दे अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। End कर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।